चलो। बदला मौसम और नज़ारे बदले बदले लगते हैं। बदला मौसम और नज़ारे बदले बदले लगते हैं। सूरज चंदा और सितारे बदले बदले लगते हैं। और गर ना साथ तुम्हारा मिलता तो हम बिखर गए होते। गर ना साथ तुम्हारा मिलता तो हम बिखर गए होते। आज नदी के सभी किनारे बदले बदले लगते हैं। आज नदी के सभी किनारे बदले बदले लगते हैं। हाँ फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसी ही बदले नज़ारे की, बदले नज़रिए की, जिसका नाम होता है अ स्पेशल एक्सपीरियंस। ये चैप्टर जो है शॉर्ट स्टोरी का चौथा चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है क्लास 12th का। और इसमें मुंशी प्रेमचंद ने बात करी हुई है एक अनुभव की, एक बदले हुए नज़ारे की, एक बदला हुआ जो नज़रिया होता है लोगों का उसकी। इसमें एक व्यक्ति होता है, वो जब बात उस समय की है जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तब की बात मुंशी प्रेमचंद ने करी हुई है। और एक व्यक्ति जो कि पेशे से एक टीचर होता, अध्यापक होता है, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को चाय और पानी, ठीक है, शरबत और पान खिलाता है। मीन्स शरबत पिलाता है और पान खिलाता है। अब ये बातें जो हैं अंग्रेज़ों को नागवार गुजरती हैं। वो व्यक्ति जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को शरबत पिलाता है, चूँकि गर्मी का महीना होता है, काफ़ी गर्मी होती है। और उस समय जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वो अपना प्रदर्शन कर रहे थे, अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद कर रहे थे। और इसीलिए उस समय जो भी लोग होते थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को हेल्प करना अपना बहुत ही बड़ा गौरव समझते थे। तो ये जो व्यक्ति है, ये भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को गर्मी के दिनों में शरबत पिलाता है और साथ में पान खिलाता है। लेकिन ये बात अंग्रेजों को इतना बुरी लग जाती है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस व्यक्ति को इतने छोटे से अपराध के लिए, ये छोटा सा तुच्छ सा अपराध था, हालांकि कोई अपराध भी नहीं था भाई, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और अगर हम उनको शरबत पिला रहे हैं और अगर हम उन्हें पान खिला रहे हैं तो ये कोई अपराध नहीं है। हम तो अपने जो हमारे वीर सैनिक हैं, भारत माँ के जो सेवक हैं, हम उनको हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका हम सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो ये कोई गलत नहीं है। लेकिन ये बातें अंग्रेज़ों को इतनी ख़राब लगी कि उन्होंने उस आदमी को 1 साल का सश्रम कारावास दे दिया। सश्रम कारावास मीन्स श्रम सहित कारावास। जेल में तो रहना ही है, लेकिन साथ ही साथ मेहनत भी करनी है। जेल में रहना है लेकिन साथ ही साथ कठोर परिश्रम भी करना है, तो 1 साल का सश्रम कारावास दे दिया। अब जब सश्रम कारावास दिया तो उस समय जो उसकी पत्नी थी, उस समय वो कोर्ट में थी, वो देख रही थी और ये सारी चीज़ें देख के बड़ा ही उसको गुस्सा लगा। कहीं ना कहीं जो जज था, जज की कुर्सी पर जो बैठा हुआ था, अपना वो जो प्रदर्शन कर रहा था अपनी शान शौकत का, उसको देखकर भी उस औरत को बहुत ही नफरत हुई। साथ ही नफरत हुई उस व्यक्ति को देखकर जो वहाँ सिपाही के रूप में खड़ा था, उस व्यक्ति को देखकर भी नफरत हुई जो वहाँ पर साफा बांधे खड़ा था। मतलब अगर देखा जाए तो उस औरत को इस व्यवस्था से नफरत हो गई कि एक छोटी सी गलती के लिए, छोटे से अपराध के लिए इतनी बड़ी सजा दे दी गई। खैर, ये सारी चीज़ें तो थी ही, उस सिस्टम के खिलाफ उसके दिल में एक नफरत भरी, लेकिन साथ ही साथ उसके दिल में अपने पति के लिए एक बहुत बड़ा प्रेम था, बहुत बड़ा एक आदर भाव आ चुका था कि मेरा जो पति है उसने कोई गलत नहीं किया है, उसने कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करी हुई है, उसने कुछ ऐसा काम किया है जो उसे गर्व का एहसास करा रहा था। बड़ी ही गर्वान्वित महसूस कर रही थी वो औरत, और वो सोच रही थी कि अगर इसके लिए मुझे अपने जीवन को बलिदान करना पड़े अपने पति को सपोर्ट करने के लिए, और ऐसे ही जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए अगर मुझे अपने जीवन का बलिदान देना पड़े तो भी मैं इससे पीछे नहीं हटूंगी, ऐसा वो अपने दिल में सोचती है। ये सारी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें हो रही होती हैं, और ये सारी चीज़ें सोचती रहती है वो। फिर अचानक उसके दिमाग में आता है कि अभी तक तो जीवन जैसा भी था वो सब कुछ ठीक ठाक ही था, लेकिन अब कैसे होगा, क्योंकि घर में बिना आदमी के, घर में कोई आदमी नहीं है, और एक अकेली औरत जिसका पति जेल चला गया है वो कैसे जीवन यापन करेगी। क्योंकि एक जो नारी होती है, नारी के सामने जो नारीत्व की बेड़ियाँ होती हैं, स्त्रीत्व की जो बेड़ियाँ होती हैं, नारी जाति
की जो मर्यादा होती है, उसकी जो बेड़ियां हैं मर्यादा की, वो उसको जकड़े हुए होती हैं। वो बहुत कुछ सोचती है कि क्या करें क्या करें, क्योंकि अब जो है ना, अब उसके सामने कई तरह की समस्याएं हैं। वो बहुत चाहे के भी कुछ कर नहीं सकती है और बहुत सोच के भी कहीं जा नहीं सकती है। अपनी मर्यादा को, जो मर्यादा की सीमा है, उसको पार कर नहीं सकती है। तो इस तरह से सोचती है और सोच रही होती है कि आखिर क्या करेंगे, अब कहाँ जाएंगे, क्योंकि अब कोई और रास्ता नहीं है। तो वो लेटर लिखती है अपने पिता को और अपने ससुर को। ठीक है, उसका जो ससुर होते हैं, उसके ससुर एक पेंशन भोगी होते हैं, मीन्स वो किसी पद से रिटायर हो चुके होते हैं और पेंशन पा रहे होते हैं। तो उसने अपने ससुर को लेटर लिखा और अपने पिता को लेटर लिखा। उसके पिता जो थे फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे और अच्छे पद पे थे। तो उनका इंक्रीमेंट लगने वाला था और उनका नया वेतनमान पास होने वाला था। तो उसने लेटर लिखा, अपने लेटर में बताया कि ऐसी सी बात है और जो आपके बेटे हैं, अपने ससुर को लेटर लिखती है कि आपके बेटे जो हैं उनको पुलिस पकड़ ले गई है और उनको 1 साल की जेल हो गई है, सश्रम कारावास हो गया है। तो अब उसने जो उसका रिस्पांस आया उधर से, जो उसका रिएक्शन मिला उस लेटर का, वो बड़ा ही आश्चर्यचकित करने वाला था। उस औरत ने देखा कि लेटर पहले तो कुछ दिन, 2-3 दिन तक तो बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। उसके बाद जब उसका जवाब आता है, तो जवाब में जब वो पढ़ती है तो बिल्कुल वो स्टन रह जाती है, बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाती है। बिल्कुल वो सोच नहीं सकती है कि यार ये कैसे हो रहा है। उस लेटर में लिखा था, उसके ससुर ने लिखा हुआ था। ससुर ने लिखा कि तुम लोग जो है, मैं तुम दोनों के भरोसे था। मैं बुढ़ापे में सोच रहा था कि तुम दोनों के सहारे मेरा बुढ़ापा पार हो जाएगा, लेकिन तुम दोनों ने तो मेरे लिए वो रास्ते बंद कर दिए हैं। और मैं, तुम जानते हो कि मैं एक जो पेंशन है, पेंशन के सहारे अपना जीवन जी रहा हूँ और अगर मैं कुछ करता हूँ तो मेरी पेंशन भी बंद हो जाएगी। और इस तरह से उन्होंने लिखा। उन्होंने ये शो किया कि वो किसी भी तरह से इस मैटर में इन्वॉल्व होने वाले नहीं हैं। उसके बाद जो पिता का लेटर आता है, उस औरत के पिता का लेटर, उस पिता के लेटर में भी कहीं ना कहीं कमोबेश सही बातें थी। और उन्होंने ऐसा स्पष्ट तो नहीं लिखा, लेकिन उनका इरादा भी वैसा ही था जैसे उसके ससुर का था। उन्होंने भी लिखा कि देखो, मेरा जो अभी मेरी जो नौकरी है, नौकरी में नया वेतनमान लगने वाला है और उसमें इंक्रीमेंट होने वाला है। और अगर कुछ ऐसा मैं करता हूँ या किसी भी तरह से मामला, ये जो मैटर है, मामला जो है डिस्क्लोज होता है, तो कहीं ना कहीं हमारा इंक्रीमेंट रुक जाएगा, या तो हमें डिमोट कर दिया जाएगा, या तो कुछ ऐसा और हो सकता है। उन्होंने एक ऐसा अपना बात बताने की कोशिश करी। उन्होंने ये समझाने की कोशिश करी कि कहीं ना कहीं अगर मैं इसमें इन्वॉल्व होता हूं तो इस इन्वॉल्वमेंट से मेरा ये नुकसान हो सकता है। उस औरत ने दोनों ही लेटर को देखा, दोनों लेटर को पढ़ के फाड़ के फेंक दिया। वो समझ गई कि ये लोग जो हैं, इनकी जो सेल्फिशनेस है वो कहीं ज़्यादा ऊंची है और ये मेरी मदद किसी भी तरह से करने वाले नहीं है। उसको ऐसा महसूस हो गया और उसने ये डिसाइड किया कि दोबारा कभी हम इनको लेटर नहीं लिखेंगे, इनसे कोई हेल्प नहीं मांगेंगे। वो औरत अपने घर पर खड़ी हुई थी, अपने दरवाजे से देख रही थी। उसने देखा कि उसको नीचे कुछ कदमों की आवाज़ सुनाई पड़ती है और जब नीचे देखती है तो वहाँ पर 2 लोग खड़े हुए थे। उसको डर लग जाता है, वो डर जाती है कि आखिर क्या है, किस वजह से ये लोग खड़े हैं यहाँ पे, क्यों? क्योंकि उसके पति जेल चले गए थे और अब कोई नीचे उसके खड़ा था जो कि देख रहा था। तो आखिर क्या बात है, किस वजह से ऐसा हो रहा है, वो ये सोच के डर रही थी। उसको अंदर अंदर डर सताया जा रहा था। वो बिल्कुल सहमी सी वहाँ पर सोच रही थी। उसने जाके अंदर से जो दरवाजे कुंडी होती है उसको बंद कर लिया और दरवाजे कुंडी बंद करके अंदर बैठी हुई सोचने लगी क्या है क्या नहीं है, ये लोग आखिर कौन है, क्यों आए हैं। फिर सोचती चलो ये पब्लिक रास्ता है, ठीक है, पब्लिक थ्रूफेयर है, तो इसमें से होकर तो कोई भी जा सकता, आम रास्ता है। तो ये सोचकर वो बैठी रहती है। लेकिन तभी उसको अचानक से दरवाजे की जो कुंडी होती है वो खटकती हुई सुनाई पड़ती है। उसको लगता है जैसे कोई कुंडी खटका रहा है। अब वो जो है डरी हुई सहमी हुई अपने तकिए के नीचे चाकू एक रखी होती है और जब कुंडी खटकती है तो अचानक से चिल्लाती है, कौन है, कौन है, दरवाजे पर कौन खटखटा रहा है या कुंडी कौन खटखटा रहा है, ऐसे वो आवाज़ लगाती है। अब जब ऐसी आवाज़ सुनते हैं बाहर के वो लोग जो कुंडी खटका रहे थे, तो वो धीरे से बोलते हैं कि मैं ज्ञान बाबू हूँ, आपके हस्बैंड का दोस्त, आपके हस्बैंड का मित्र। ज्ञान बाबू का नाम सुनकर
वो बिल्कुल उसका जो डर होता है वो समाप्त हो जाता है, बिल्कुल उसके जो अंदर से डर था ना वो बिल्कुल गायब हो जाता है। और फिर जाती है और दरवाज़ा खोलती है, कुंडी खोलती है, और जब देखती है तो वहाँ पर ज्ञान बाबू थे, और ज्ञान बाबू के साथ में एक औरत थी जो उनकी पत्नी थी। ये जो औरत है उन दोनों को अंदर आने के लिए कहती है, दोनों अंदर आते हैं, आके बैठते हैं, हालचाल पूछते हैं। और वो जो औरत थी ज्ञान बाबू की वाइफ थी, तो ज्ञान बाबू की वाइफ का ये पैर छूती है। ये जो ये पत्नी होती है उस व्यक्ति की जो जेल चला गया है, ये पैर छूती है ज्ञान बाबू की वाइफ की। तो ज्ञान बाबू की जो वाइफ थी वो भी काफ़ी रौबदार चेहरे वाली थी, हिष्ट पुष्ट थी, और पूरा ऊपर से नीचे तक गहनों से लदी हुई थी। खैर थोड़ी देर तक बैठते हैं, बातें होती हैं, और फिर जो ज्ञान बाबू हैं वो पूछते हैं कि आपने किसी अपने को लेटर लिखा, आपने अपने ससुर को या अपने माता पिता को किसी को लेटर लिखा? तो बताती कि हाँ लिखा। ज्ञान बाबू पूछते फिर क्या हुआ? तो बताती है कि कुछ नहीं हुआ, वो लोग किसी भी तरह से हमें सपोर्ट करने की इच्छुक नहीं है, वो बता देती है। तो ज्ञान बाबू पूछते हैं फिर क्या करोगी आप? तो बोलती कुछ नहीं करेंगे क्या, हम तो यहीं रहेंगे और बस अपना टाइम पास करेंगे, जीवन बिताएंगे। तो ज्ञान बाबू कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, आप यहाँ पर ना रहो, आप यहाँ रह के जीवन ना बिताओ, आप अकेले यहाँ पर रहना आपका ठीक नहीं है, क्योंकि आपके घर में कोई आदमी भी नहीं है। तो ऐसा करो, आप हमारे घर चलो। ज्ञान बाबू ये बोलते हैं और उसके बाद अपनी पत्नी की तरफ देखते हैं, जैसे वो उससे परमिशन ले रहे हों, कुछ इस अंदाज में उसकी सहमति ले रहे, परमिशन ना कहेंगे, सहमति कहें, जैसे उसकी सहमति लेना चाह रहे हो। क्यों? सही बात है ना, यहाँ पर इनका रहना ठीक नहीं है। तो उनकी जो पत्नी होती है ज्ञान बाबू की, वो तुरंत ज्ञान बाबू की तरफ देखती है और बताती है कि हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। वो भी उस बात से सहमत हो जाती है और ज्ञान बाबू कहते हैं कि ठीक है, आप ऐसा करो, आप सामान बांधो और मैं जाता हूँ और तांगा लेकर आता हूँ। उस समय की बात है जब बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं था, टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा नहीं थी, इतना मोटर गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी। उस समय तो बैलगाड़ी और तांगा यही सब हुआ करते थे, ज़्यादातर तांगा ही चलते थे, और गांव में देहातों में बैलगाड़ी से बोझ वगैरह ढोने का काम होता था। उस समय ये ट्रैक्टर और ये जो आजकल कार्स आ रही हैं, रेसिंग कार्स आ रही हैं, जो वैन आ रही है, बसेस आ रही हैं, ये बहुत ज़्यादा नहीं थी, इतना प्रचलन इनका नहीं था, बहुत कम मात्रा में थी। तो बोले कि मैं जाता हूँ, ज्ञान बाबू बोलते हैं मैं जाता हूँ और एक तांगा लेकर आता हूँ। तो पत्नी फिर उनको घूरती है, डांटती है कि एक तांगा क्या करोगे, एक तांगे में क्या होगा भाई, एक तांगे में कैसे करोगे, एक तांगे में तो हम लोग ही हो जाएंगे और ये सामान कैसे जाएगा। ज्ञान बाबू की पत्नी ज्ञान बाबू को डांटती है, तो ज्ञान बाबू फिर सहम जाते हैं, बोले अच्छा मैं 2 तांगा लेकर आऊँगा। तो पत्नी फिर घूरती है, अच्छा पत्नियों की आदत भी होती है घूरने वाली, पत्नी फिर घूरती है कि 2 तांगे में कैसे करोगे, 2 तांगे में ये सारा सामान एक तांगे में चला जाएगा, एक तांगे में तो खाली हम लोग हो जाएंगे और सारा सामान एक तांगे में चला जाएगा। तो बोले अच्छा 3 लेके आऊँगा, 4 लेके आऊँगा, ऐसे बोल के वो जाते हैं। और पत्नी फिर घूरती है, उसके बाद भी घूरती है कि तुम इतना देर से बोल रहे हो, अभी तक यहीं खड़े हुए हो, तुमको अब तक तो लेके आ जाना चाहिए था। तो इस तरह से ज्ञान बाबू जाते हैं तांगा लेने के लिए, और तभी ये जो औरत है जिसके पति जेल चले गए हैं, ये बोलती है कि अगर आप मेरी बात को थोड़ा सा बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ, क्या आपको मेरे रहने से तकलीफ़ नहीं होगी? मैं आपके घर में चल के रहूँगी तो तकलीफ़ तो होगी ना कहीं आप इनकन्वीनियंट फील करोगी। तो बोली कि हाँ बिल्कुल इनकन्वीनियंट फील करेंगे, बिल्कुल तकलीफ़ होगी हमें। तकलीफ़ इसलिए होगी कि तुम 2 टाइम खाना खा लोगी, हमारा 2 टाइम का खाना जाएगा। तकलीफ़ इसलिए होगी कि तुम हमारे कुछ पैसे के तेल अपने बालों में लगा लोगी। तकलीफ़ इसलिए होगी कि तुम्हारे कमरे का एक कोना तुम ऑक्यूपाई कर लोगी, एक कोना तुम कवर कर लोगी। ठीक है, तकलीफ़ तो होगी, बिल्कुल होगी तकलीफ़। ये कौन सी बात है? जब एक काम करना, जब तुम्हारे पति वापस आ जाएंगे तो मैं तुम्हारे घर में आ जाऊंगी, हम लोग तुम्हारे घर में आ जाएंगे और तुम्हारे घर में गेस्ट बन के रहेंगे। तो जितना तुम अभी जो भी हमारा यहाँ पर खर्च होगा उतना हम तुमसे ले लेंगे, वापस ले लेंगे, तकलीफ़ वाली कौन सी बात है। फिर वो समझाती है और फिर इस तरह से जो ज्ञान बाबू हैं वो वापस आते हैं। फिर ये लोग जो है उस औरत को लेके, ज्ञान बाबू और उनकी पत्नी जो हैं इस औरत को लेकर अपने घर जाते हैं। जब घर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर देखते क्या हैं कि जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज के जो ऑफिसर्स हैं वो जाकर दबाव डालते हैं उस प्रिंसिपल को जहाँ पर ज्ञान बाबू टीचर थे, जहाँ पर ज्ञान बाबू नौकरी करते थे, वहाँ पर जाकर दबाव डालते हैं कि ऐसा है कि ज्ञान बाबू को समझाओ कि उस औरत को अपने घर से निकाल दें और नहीं तो
ये चीज़ ठीक नहीं होगी, नहीं तो फिर इस्तीफा दे दें, आप उनको दबाव डालो कि उनको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ज्ञान बाबू कहते हैं, ज्ञान बाबू बुलाया जाता है और ज्ञान बाबू कहते हैं, पत्नी भी उनकी बोलती है कि ठीक है तुम जाके बिल्कुल बोल देना, स्पष्ट बोल देना कि हम उस औरत को अपने घर से नहीं निकाल लेंगे, वो हमारी मेहमान है, और तुम्हें अगर इस्तीफा लेना है तो इस्तीफा तुम पहले ही लिख के लेके जाना और इस्तीफा उनको पहले ही दे देना। ज्ञान बाबू जाते हैं और इस्तीफा भी वो ऑफर कर देते हैं वहाँ। और इस तरह से ये जो पूरी कहानी है, ये कहानी एक संघर्ष को दिखाती है कि क्या क्या होता है, क्या क्या एक्सपीरियंस होता है, क्या क्या अनुभव होता है। अभी हमने जो 4 पंक्तियाँ आपको सुनाई, ये पंक्तियाँ इसी अनुभव के विषय में है, जो मैंने आपको बताया कि बदला मौसम और नज़ारे बदले बदले लगते हैं। जब आपका समय बदलता है ना, तो सारे लोग बदल जाते हैं, सारे लोगों का नज़रिया जो आपके प्रति है वो बदल जाता है। तो बदला मौसम और नज़ारे बदले बदले लगते हैं, सूरज चंदा और सितारे बदले बदले लगते हैं, सारा कुछ बदला हुआ सा हो जाता है। और गरना साथ तुम्हारा मिलता तो हम बिखर गए होते, गरना साथ तुम्हारा मिलता, अगर वहाँ पर ज्ञान बाबू ना आ जाते, ज्ञान बाबू के साथ ना मिलता, शायद वो औरत कहीं बिखर गई होती, वो बिल्कुल टूट गई होती, अकेलापन उसको खा जाता। तो गरना साथ तुम्हारा मिलता तो हम बिखर गए होते, आज नदी के सभी किनारे बदले बदले लगते हैं। वो नदी का किनारा जो कभी प्यास बुझाने काम करता था, वो माता पिता, वो ससुर जो कभी एक बहुत बड़ा संबल हुआ करते थे, आज उन्होंने अपने आप को किनारे कर लिया, अपने आप को उससे अलग कर लिया, ये कहते हुए कि मेरी पेंशन रुक जाएगी, और एक ने कहा कि मेरा प्रमोशन रुक जाएगा। ये बदलाव होता है। ये कड़वा अनुभव हुआ उस औरत को जब उसके पति को जेल हो गई, ये अनुभव हुआ उसको। और ये जो कहानी है, ये जो कहानी लिखी गई स्पेशल एक्सपीरियंस, ये वास्तव में मुंशी प्रेमचंद की हिंदी कहानी अनुभव का अंग्रेजी रूपांतरण है। ये हिंदी में अनुभव के नाम से है, अनुभव, ठीक है। तो ये जो कहानी है अनुभव के नाम से है और अनुभव का ही अंग्रेजी रूपांतरण है, ठीक है, स्पेशल एक्सपीरियंस। और इसमें वो औरत एक विशेष अनुभव करती है, कड़वा अनुभव करती है, जो दुनिया की सेल्फिशनेस है, जो दुनिया का स्वार्थपन है, उस स्वार्थपन का एक विशेष अनुभव करती है, कड़वा अनुभव करती है। और वही चीज़ यहाँ पर है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है इस कहानी में। आपको दिख रहा होगा कि दे गेव हिम अ ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर फॉर इट, दे गेव हिम, उन्होंने उसको दिया, अ ईयर्स, 1 वर्ष का, हार्ड लेबर मीन्स सश्रम लेबर, परिश्रम, फॉर इट मीन्स के लिए, उन्होंने इसके लिए, इस छोटे से काम के लिए, इस छोटे से ऑफेंस के लिए उसको 1 वर्ष का, किसको, वो जो व्यक्ति था जिसने शरबत और पान खिलाया हुआ था। तो दे गेव हिम, उन्होंने उसको दिया, अ ईयर्स हार्ड लेबर, 1 वर्ष का हार्ड लेबर, फॉर इट मीन्स इसके लिए, उन्होंने उसे 1 वर्ष का कठोर श्रम दिया। फॉर सच अ ट्रिवियल ऑफेंस, फॉर सच मीन्स ऐसे, ट्रिवियल तुच्छ, ट्रिवियल क्या होता है, तुच्छ, ट्रिवियल तुच्छ, ठीक है। तो फॉर सच अ ट्रिवियल ऑफेंस, फॉर सच मीन्स ऐसे, ट्रिवियल ऑफेंस, तुच्छ अपराध के लिए, ऐसे तुच्छ अपराध के लिए, ऐसे छोटे से अपराध के लिए उन्होंने उसको 1 वर्ष का कठोर श्रम वाला कारावास दिया। 3 days ago, 3 दिन पहले, 3 days ago, 3 दिन पहले, ऑन अ हॉट मे आफ्टरनून, हॉट मीन्स गर्म, मई की, आफ्टरनून मीन्स दोपहर में, 3 दिन पहले मई की गर्म दोपहर में, ही हैड गॉन, वो गया था, एंड सर्व्ड, शरबत, और उसने शरबत दिया था, एंड पान, और पान दिया था, टू द पॉलिटिकल एजिटेटर्स, पॉलिटिकल एजिटेटर्स को, राजनीतिक आंदोलनकारियों को। 3 दिन पहले वो मई की दोपहर में, मई की गर्म दोपहर में गया था, और उसने जो पॉलिटिकल एजिटेटर्स थे, एजिटेटर्स मीन्स होता है आंदोलनकारी, एजिटेटर्स आंदोलनकारी, पॉलिटिकल मीन्स होता है राजनीतिक, तो जो राजनीतिक आंदोलनकारी थे उनको उसने क्या दिया था, उनको उसने शरबत दिया था और पान दिया था। आई वॉज इन कोर्ट एट दैट टाइम, वो जो औरत है, जो उसकी पत्नी है, वो बताती है कि आई वॉज, मैं थी, इन द कोर्ट, इन कोर्ट मीन्स कोर्ट में, अदालत में, एट द टाइम, उस समय मैं अदालत में थी। द कोर्ट रूम, the political passion of the entire town's populace seemed to be lashing its tail and howling like a ferocious caged creature.
अब वहां का जो दृश्य है वो बताती है कि आउटसाइड द कोर्ट रूम बाहर, द पैशन ऑफ द इंटायर टाउन पॉपुलेस, जो पूरे टाउन की पॉपुलेस थी, पूरे टाउन की जो आबादी थी, उसका जो पैशन था, उसकी जो महत्वाकांक्षा थी, सीम टू बी लैसिंग, सीम्ड मींस प्रतीत हो रही थी, टू बी लैसिंग, लैसिंग मींस होता पटकते हुए, ध्यान दीजिएगा, लैसिंग, लैसिंग मींस पटकते हुए। तो जो पूरे टाउन की जो पॉपुलेस थी वो कैसे प्रतीत हो रही थी, सीम्ड टू बी लैसिंग, सीम्ड मींस प्रतीत हो रही थी, टू बी लैसिंग पटकते हुए, इट्स टेल अपनी पूंछ, एंड हॉलिंग और घसीटते हुए, लाइक अ फेरोसियस केज्ड क्रीचर, और हॉलिंग मींस होता है गुर्राते हुए, यहाँ पर हॉलिंग मींस है गुर्राते हुए, एंड हॉलिंग और गुर्राते हुए, लाइक अ फेरोसियस एक भयानक, केज्ड मींस पिंजड़े में बंद, क्रीचर मींस प्राणी की तरह, और भयानक पिंजड़े में बंद प्राणी की तरह गुर्राते हुए प्रतीत हो रही थी। वहाँ की जो पूरी जनता थी, जो वहाँ के पूरे पॉलिटिकल वहाँ पे लोग थे, वो कुछ ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे कोई भयानक जीव पिंजड़े में बंद कर दिया हो और अपनी पूंछ पटक रहा हो, ऐसे वो प्रतीत हो रहे थे। दे ड्रैग्ड हिम इन हैंडकफ्स, दे ड्रैग्ड वो ले गए, हिम मींस उसे, वो उसे घसीट ले गए, इन हैंडकफ्स, हैंडकफ्स में, हैंडकफ्स क्या होता है, जिसे आप बोलते हो हथकड़ी, तो यहां पर हैंडकफ्स मींस हथकड़ी। तो दे ड्रैग्ड, वो ड्रैग्ड मीन्स घसीट ले गए, हिम मीन्स उसे, इन हैंडकफ्स, हैंडकफ्स में, वो उसे हैंडकफ्स में घसीट ले गए, हथकड़ी में घसीट ले गए। सडनली अचानक, पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस मीन्स होता है सन्नाटा, और अचानक क्या हुआ, अचानक सन्नाटा छा गया जब उसे वो लोग, कौन लोग, वो जो ये अंग्रेज के लोग थे, ठीक है, जो इंग्लिश मैन वहाँ पे इंग्लिश जो सोल्जर्स थे, या जो भी उसको हम कहें, जो अंग्रेज के सैनिक थे, वो उन्हें क्या किए, उन्हें वो हैंडकफ्स में से घसीट कर ले गए, हैंडकफ्स में घसीटते हुए ले गए, अर्थात हथकड़ी पहनाकर उसको घसीटते हुए ले गए, और जब उसे घसीट ले गए तो पिन ड्रॉप साइलेंस वहां पर हो गया, मतलब बिल्कुल सन्नाटा छा गया। बट लेकिन देयर वाज अ मेलस्ट्रॉम इन माई हेड, बट लेकिन देयर वाज अ मेलस्ट्रॉम, एक मेलस्ट्रॉम हो गया, ठीक है, एक बवंडर सा आया, इन माई हेड मेरे सिर पर, लेकिन मेरे सिर पर एक बवंडर सा चलने लगा, ठीक है, मेलस्ट्रॉम, इसको नोट कर लीजिए, MELSTROM, बवंडर, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जब ऐसा हुआ तो देयर वाज अ मेलस्ट्रॉम, एक बवंडर सा हो गया, इन माई हेड मेरे सिर पर, तो मेरे सिर पर एक बवंडर सा हो गया, एंड और आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, एज इफ, जैसे कि आई वॉज मेल्टिंग, मैं मेल्ट हो रही थी, अवे इनटू नथिंगनेस, मैं शून्यता की ओर, और ऐसा लग रहा था जैसे कि आई वॉज मेल्टिंग अवे, मैं पिघलती जा रही थी, इनटू नथिंगनेस, और बिल्कुल शून्य होती जा रही थी। मैं ऐसा महसूस कर रही थी कि उस स्थिति में मैं जैसे पिघलती जा रही थी और बिल्कुल शून्य होती जा रही थी, ठीक है। टर्बुलेंट वेव्स ऑफ सेंसेशन स्वेप्ट सीजलेसली ओवर माई हॉरिप्लेटिंग बॉडी, टर्बुलेंट वेव्स, जो टर्बुलेंट वेव्स थी, जो ये तूफानी लहरें थी, वो क्या हो रही थी, टर्बुलेंट वेव्स ऑफ सेंसेशन, सनसनी की तूफानी लहरें, स्वेप्ट सीजलेसली, स्वेप्ट मींस बहाए ले जा रही थी, सीजलेसली लगातार, जो तूफानी लहरें थी वो लगातार बहाए ले जा रही थी, ओवर माई हॉरिप्लेटिंग बॉडी, जो मेरी डरी हुई शरीर है, मेरी डरी हुई शरीर को ऐसा लग रहा था जैसे कि ये तूफानी लहरें बिल्कुल बहाए ले जा रही हैं। आई हैड नेवर फेल्ट सो प्राउड इन माई लाइफ बिफोर, और आगे बताती है वो कि आई हैड नेवर फेल्ट, आई हैड नेवर मीन्स मैंने कभी भी नहीं फेल्ट, महसूस किया था, मैंने कभी महसूस नहीं किया था, सो प्राउड, इतना गर्व, इन माई लाइफ, अपने जीवन में, बिफोर मीन्स पहले, मैंने अपने जीवन में इतना गर्व पहले कभी महसूस नहीं किया था। आई हैड नेवर फेल्ट, मैंने कभी महसूस नहीं किया था, सो प्राउड, इतना गर्व, इन माई लाइफ, अपने जीवन में, बिफोर मीन्स पहले। आगे कहती है, वो आगे बताती है कि आई हैड दिस स्ट्रेंज रिएक्शन ऑफ कॉन्टेम्प्ट फॉर द कोर्ट, आई हैड, मेरे अंदर था, दिस स्ट्रेंज रिएक्शन, ये अजीब सा रिएक्शन मीन्स प्रतिक्रिया, मेरे अंदर ये अजीब सी प्रतिक्रिया थी, ऑफ कॉन्टेम्प्ट मीन्स घृणा की, फॉर द कोर्ट, कोर्ट के लिए। अब तो मेरे अंदर कोर्ट में क्या हुआ, अब उस कोर्ट में जो चीजें मैंने देखा, मेरे अंदर एक विशेष रूप से घृणा पैदा हो गई, उस कोर्ट के लिए घृणा पैदा हो गई। वो कोर्ट जो न्याय का मंदिर कहा जाता है, वो कोर्ट जिसमें जो बैठा हुआ न्यायाधीश होता है वो न्याय का देवता कहा जाता है,
वो कोर्ट जहां पर न्याय की दुहाइयां दी जाती है और उस कोर्ट में एक छोटी सी तुच्छ सी गलती के लिए 1 साल का सश्रम कारावास दिया जाना, ये मेरे लिए बिल्कुल बहुत ही घृणास्पद बिल्कुल एक अनुभव था। मेरे दिल में इसने क्या चीजें की, क्या रिएक्शन दिया इसने, इसका क्या रिएक्शन हुआ, वो बताती है, कहती है कि आई हैड दिस स्ट्रेंज रिएक्शन, मेरे अंदर ये विचित्र रिएक्शन था ऑफ कंटेम्प्ट मींस घृणा का, मेरे अंदर घृणा का ये विचित्र रिएक्शन था फॉर द कोर्ट मींस कोर्ट के लिए। फॉर द ब्रिटिश ऑफिसर पंपसली इनकॉन्स्ड, और किसके लिए, कोर्ट के लिए घृणास्पद बिल्कुल एक रिएक्शन था। और फॉर द ब्रिटिश ऑफिसर, उस ब्रिटिश ऑफिसर के लिए, उस अंग्रेज अफसर के लिए पंपसली इनकॉन्स्ड, ठीक है, जो पंपसली मीन्स होता है शान से, इंस्कॉन्स्ड मीन्स होता है बैठा हुआ था, इन द चेयर मीन्स कुर्सी में, इन ही चेयर अपनी कुर्सी में, जो शान से अपनी कुर्सी में बैठा हुआ था, मुझे उस ब्रिटिश ऑफिसर से भी नफरत हो गई, उस ब्रिटिश ऑफिसर से भी घृणा हो गई। एंड और फॉर द पुलिस कांस्टेबल्स, और मुझे उस पुलिस कांस्टेबल से घृणा हो गई या उन पुलिस कांस्टेबल से घृणा हो गई इन देयर जेरी एम्ब्रॉयडर्ड रेड टर्बन, जो जरी के कढ़ाई किए हुए रेड टर्बन पहने हुए थे, जो जरी की कढ़ाई किए हुए रेड टर्बन पहने हुए थे। उस समय जो पुलिस वाले होते थे वो रेड टर्बन पहना करते थे, लाल पगड़ी पहना करते थे जिसमें जरी एम्ब्रॉयडरिंग होती थी, जरी की कढ़ाई होती थी। तो वो कहती है कि मुझे जरी की कढ़ाई किए हुए लाल पगड़ी लगाए उन पुलिसकर्मियों से भी नफरत हो गई। आगे कहती है आई वॉन्टेड टू रश फॉरवर्ड एंड टच द फीट ऑफ माई हस्बैंड, आई वॉन्टेड मैं चाहती थी, टू रश फॉरवर्ड आगे बढ़ना, मैं आगे बढ़ना चाहती थी, मैं दौड़कर आगे जाना चाहती थी, एंड और टच मीन्स छूना चाहती थी, द फीट पैर ऑफ माई हस्बैंड अपने पति के, मैं अपने पति के पैर छूना चाहती थी, एंड सेक्रीफाइस माई लाइफ, और सेक्रीफाइस मीन्स होता बलिदान देना चाहती थी, माई लाइफ अपने जीवन का, और मैं अपने जीवन को बलिदान कर देना चाहती थी, फॉर द कॉज ही स्पाउस्ड, फॉर द काज उस कारण के लिए ही स्पाउस्ड उन्होंने किया था, जो काम उन्होंने किया था, मैं उस काम के लिए, मैं उस कारण के लिए अपने पूरे जीवन को भी बलिदान कर देना चाहती थी। ठीक है, यहां पर कहती है ही वॉज काम कॉन्फिडेंट रेडियंट रिजोल्यूट डाइटी, ही वॉज वह थे अ काम एक शांत और कॉन्फिडेंट विश्वास से भरे हुए, वो एक शांत व्यक्ति थे, विश्वास से भरे हुए व्यक्ति थे। रेडियंट, रेडियंट मीन्स होता है आभा से भरे हुए थे, उनका जो चेहरा था वो रेडियंट था, बिल्कुल दगदगा रहा था, तेजस्वी था, तेज से भरा हुआ था। तो रेडियंट और रिसोल्यूट डाइटी, और वो कैसे थे, रिसोल्यूट डाइटी थे। एक रिसोल्यूट मीन्स होता है दृढ़, डाइटी मीन्स देवता, वो एक दृढ़ देवता थे। इसको मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। रेडियंट, रेडियंट क्या होता है, रेडियंट होता है कि जिसके चेहरे पर तेज होता है। आपने सुना होगा ना रेडिएशन, तो ऐसे ही रेडियंट, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको तेजस्वी, ठीक है, रेडियंट तेजस्वी। आगे क्या कहा जा रहा है, रिसोल्यूट, ठीक है, रिसोल्यूट होता है दृढ़, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, तो ही वाज हुआ थे अ काम एक शांत कॉन्फिडेंट दृढ़ विश्वास से भरे हुए, सॉरी कॉन्फिडेंट मीन्स होता है विश्वास से भरे हुए, रेडियंट, रेडियंट मीन्स होता है तेजस्वी, और रिसोल्यूट डाइटी, और रिसोल्यूट मीन्स होता है दृढ़, डाइटी मीन्स देवता, वो एक शांत विश्वास से भरे हुए तेजस्वी और दृढ़ देवता थे। नो वीकनेस, वो जेल भले जा रहे थे, जेल भले ले जाए जा रहे थे, उनको हथकड़ी लगा के घसीटा जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद उनके चेहरे पर कोई भी सिकन नहीं थी, उनके चेहरे पर कोई भी ग्लूम नहीं था, कोई उदासी नहीं थी, कुछ भी ऐसा नहीं था, वो बिल्कुल वैसे शांत नेचर में थे। तो कहा जा रहा है नो वीकनेस, कोई भी कमजोरी नहीं, उनके चेहरे से कोई कमजोरी नहीं दिख रही थी, वो बिल्कुल भी टूट नहीं रहे थे। उनको कई बार होता है ना कि आदमी जब जेल जा रहा होता है तो जेल जाते समय टूट जाता है, अरे यार मैं तो जेल जा रहा हूं, अब क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा यार, कुछ नहीं होगा। ये कोई गलत काम में जेल नहीं जा रहे थे, ये तो अच्छे काम में जेल जा रहे थे। उन्होंने अपने लोगों को, जो पॉलिटिकल एजिटेटर्स थे, उनको उन्होंने शरबत और पान खिलाया था, शरबत पिलाया था, पान खिलाया था। तो ये कोई शर्म की बात नहीं थी, और उनके चेहरे पर नो वीकनेस, कोई भी वीकनेस नहीं थी, कोई कमजोरी नहीं दिख रही थी, नो ग्लूम, कोई उदासी नहीं दिख रही थी, नो टच ऑफ ग्रीफ, और दुख की एक भी झलक नहीं दिखाई दे रही थी, दुख तो बिल्कुल था ही नहीं, किसी तरह का कोई ग्रीफ नहीं था, वो बिल्कुल शांत वैसे ही थे, बिल्कुल बिंदास थे।
आगे कहा जा रहा है रिदर, बल्कि ऑन हिज लिप्स, उनके होठों पर, देयर प्लेड माइंड रेविसिंग, उनका जो होंठ था उस पर प्लेड में खेल रही थी माइंड रेविसिंग, बिल्कुल मनोहारी, मन को हर्षित कर देने वाली, मन को प्रसन्न कर देने वाली, एनर्जाइजिंग फ्लिकर ऑफ ए स्माइल। एनर्जाइजिंग फ्लिकर, एक ऊर्जा देने वाली, एक तरह की ऊर्जा देने वाली, स्माइल मीन्स मुस्कुराहट, उनके चेहरे पर, उनके होठों पर एक तरह की ऊर्जा देने वाली मुस्कुराहट थी। और जो उनका होंठ था उसकी जो उस समय वहां पर उसमें हंसी जो दिख रही थी, उसमें जो मुस्कुराहट दिख रही थी वो बहुत ही मनोहारी थी, माइंड रेविसिंग थी। माइंड रेविसिंग क्या होता है? मनोहारी, अर्थात मन को हर लेने वाली, बिल्कुल जिसको देखकर मन प्रसन्न हो जाए वैसी मुस्कुराहट थी। तो यहां पर कहा जा रहा है माइंड रेविसिंग, ठीक है। माइंड रेविसिंग मीन्स मनोहारी, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि माइंड रेविसिंग और एनर्जाइजिंग फ्लिकर। माइंड रेविसिंग मनोहारी, और एनर्जाइजिंग मीन्स होता है ऊर्जा से भरी हुई, ठीक है। तो ऊर्जा से भरी हुई एक तरह की स्माइल थी। और अ ईयर्स हार्ड लेबर फॉर दिस पेटी ऑफेंस, अ ईयर्स एक वर्ष का, हार्ड लेबर कठोर परिश्रम, एक वर्ष का कठोर परिश्रम, फॉर दिस मीन्स इस, पेटी ऑफेंस इस तुच्छ से ऑफेंस के लिए, इस छोटे से अपराध के लिए एक साल का कठोर परिश्रम। व्हाट अ मॉकरी ऑफ जस्टिस, व्हाट अ मॉकरी, कैसी मॉकरी है। मॉकरी मीन्स होता है उपहास ऑफ जस्टिस, जस्टिस मीन्स न्याय का कैसा उपहास है। व्हाट अ मॉकरी, कैसा उपहास है आप जस्टिस मीन्स न्याय का, ये न्याय का कैसा उपहास है कि किसी व्यक्ति से छोटी सी गलती हो जाए उसको आप फांसी पे चढ़ा दो, किसी व्यक्ति से छोटी सी गलती हो जाए एक साल का आप सश्रम कठोर कारावास दे दो। ये कैसी किस तरह की ये आपकी न्याय व्यवस्था है। तो ये न्याय का एक तरह से उपहास है, मजाक है। व्हाट एन अल्टर, कैसी बलिवेदी है। एंड और व्हाट अ सैक्रिफाइस, और कैसा सैक्रिफाइस है, कैसा बलिदान है। I was inspired to commit 100 such petty offenses। और वो औरत कहती है, उसकी पत्नी बोलती है कि I was ready, मैं तैयार थी। I was inspired, मैं इंस्पायर्ड हो गई थी, मैं बिल्कुल प्रेरित हो गई थी। टू कमिट मीन्स करने के लिए, 100 सच पेटी ऑफेंसेस, ऐसे तुच्छ अपराध, मैं उनसे प्रेरित हो गई थी। किस लिए? ऐसे सैकड़ों तुच्छ अपराध करने के लिए, कि अगर मुझे ऐसे सैकड़ों तुच्छ अपराध भी करने पड़ जाएं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपने जीवन को भी बलिवेदी पर चढ़ा दूं। मुझे अपने पति के वर्क पर, अपने पति के काम पर बहुत ही गर्व था। वो गर्व महसूस करती है, उसे अच्छा लगता है। वो कहती है कि जो मेरे पति हैं उन्होंने जो भी काम किया वो काम कुछ गलत नहीं था, वो काम बहुत ही अच्छा था। आगे कहती है, वो जो लेडी है बोलती है कि माई हस्बैंड ग्लांस्ड फ्लीटिंगली इन माई डायरेक्शन एज दे लेड हिम अवे। बताती है कि माई हस्बैंड, मेरे पति ने, ग्लांस्ड नजर डाली, फ्लीटिंगली मीन्स होता है दौड़ती हुई, अर्थात सरसरी सी नजर, ठीक है। फ्लीटिंगली यहां पर देख लीजिए, फ्लीटिंगली का मतलब क्या होता है। फ्लीटिंगली होता है सरसरी नजर, ठीक है। फ्लीटिंगली मीन्स सरसरी, दौड़ती हुई, और ग्लांस मीन्स नजर। तो फ्लीटिंगली ग्लांस होता है सरसरी नजर। माई हस्बैंड, मेरे पति ने, ग्लांस नजर डाली, फ्लीटिंगली दौड़ती हुई या सरसरी, इन माई डायरेक्शन मेरी दिशा में, मेरे पति ने मेरी तरफ सरसरी नजर दौड़ाई। एज दे लेड हिम अवे, एज मीन्स जब, या जैसे ही, दे मीन्स वे, लेड हिम अवे उन्हें ले गए। जब वो उन्हें ले जा रहे थे तो मेरे पति ने एक सरसरी नजर डाली। आई सा हिम स्माइल फेंटली, आई सा मैंने देखा, ही मीन्स उन्हें स्माइल मुस्कुराते हुए, फेंटली धीरे से, मैंने उन्हें हल्के से मुस्कुराते हुए देखा। एंड देन और तब हिज एक्सप्रेशन बीकेम स्टर्न, और तब हिज एक्सप्रेशन जो उनका हाव भाव था, बीकेम मीन्स हो गया, स्टर्न मीन्स दृढ़, तब उनका जो हाव भाव था वो कैसा हो गया? दृढ़ हो गया, ठीक है। उनका हाव भाव क्या हो गया? दृढ़ हो गया। आगे देखते हैं। एंड देन और तब हिज एक्सप्रेशन, उनका जो हाव भाव था, बीकेम मीन्स हो गया, स्टर्न मीन्स दृढ़। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द कोर्ट, आफ्टर रिटर्निंग मीन्स लौटने के बाद, फ्रॉम द कोर्ट मीन्स कोर्ट से लौटने के बाद, आई ऑर्डर्ड मैंने आदेश दिया, 5 रुपीज वर्थ ऑफ स्वीट्स,
₹5 ₹5 की वर्थ मीन्स कीमत की, आप स्वीट्स मीन्स मिठाइयाँ, मैंने ₹5 कीमत की मिठाइयों का ऑर्डर दिया एंड फेड द फ्रीडम फाइटर्स, और फेड मीन्स खिलाया द फ्रीडम फाइटर्स, जो फ्रीडम फाइटर्स थे। मैंने वहाँ से लौटते समय, मैंने कोर्ट से लौटते समय ₹5 की मिठाई का ऑर्डर दिया, ₹5 कीमत की मिठाई का ऑर्डर दिया और मैंने फ्रीडम फाइटर्स को खिलाया। दैट इवनिंग, उस शाम, आई पार्टिसिपेटेड, मैंने पार्टिसिपेट किया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, अ पॉलिटिकल मीटिंग, एक पॉलिटिकल मीटिंग में, एक राजनीतिक जो सभा थी, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया, मैंने हिस्सा लिया, ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी। आई एक्चुअली एड्रेस्ड द मेंबर्स एंड प्लेज टू फॉलो सत्याग्रह। आई एक्चुअली एड्रेस्ड, आई मीन्स मैंने एक्चुअली वास्तव में, एड्रेस में संबोधित किया, मैंने वास्तव में संबोधित किया द मेंबर्स को, एंड और प्लेज्ड, और शपथ लिया, टू फॉलो सत्याग्रह, सत्याग्रह को फॉलो करने का। मैंने वास्तव में जो मेंबर्स थे वहां पे, मैंने उनको संबोधित किया और सत्याग्रह को फॉलो करने का मैंने प्लेज लिया। आई फेल्ट अ सर्ज ऑफ पावर विद इन मी। अच्छा, कई बार होता है ना कि हम जब लोगों के सामने होते हैं और हम जाते हैं वहाँ पे, तो हम कई बार हमको एहसास होता है कि यार वास्तव में हमारे अंदर भी कुछ एक एनर्जी का एहसास हमको हो रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही थी। वो कहती है कि आई फेल्ट अ सर्ज ऑफ पावर विद इन मी। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, अ सर्ज ऑफ पावर, एक सर्ज मीन्स होता है उफान, ऑफ पावर, शक्ति का, मैंने एक शक्ति का उफान महसूस किया। सर्ज मीन्स होता है उफान, ठीक है, ऑफ पावर, शक्ति का। तो मैंने एक प्रकार की शक्ति का एहसास किया, एक विशेष शक्ति का एहसास किया। आई हैड नो आइडिया द सोर्स ऑफ दिस इनक्रेडिबल पावर। कहती है वो कि आई हैड नो आइडिया, मुझे कोई भी पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था, मुझे कोई भी विचार नहीं था। ऑफ द सोर्स के विषय में, मुझे उसके स्रोत के विषय में कुछ भी पता नहीं था। ऑफ दिस इनक्रेडिबल पावर, इस अतुलनीय शक्ति के, मुझे इस अतुलनीय शक्ति के स्रोत के विषय में कुछ भी आइडिया नहीं था कि ये शक्ति मुझे कहाँ से मिल रही थी, ये शक्ति अंदर से कहाँ से आ रही थी। लेकिन मैं एक विशेष प्रकार की शक्ति का एहसास कर रही थी, मुझे अंदर से फील हो रहा था दैट स्पेशल काइंड ऑफ पावर इज कमिंग फ्रॉम समवेयर विद इन माई हार्ट। मेरे दिल के अंदर से, मेरे हृदय के अंदर से, कहीं से, पता नहीं कहाँ से एक विशेष प्रकार की शक्ति आ रही है, ऐसा वो महसूस कर रही थी। आगे कहती है कि when all is lost what is there to fear। when all is lost, when means जब all is lost, सब कुछ खो चुका है, जब सब कुछ खो जाता है तो what is there to fear, तो फिर डरने के लिए बचता क्या है। अर्थात जब सब कुछ खो ही चुका है तो फिर डरने के लिए बचा ही क्या है। कहते हैं कि डरता वो है जिसके पास खोने के लिए कुछ हो, लेकिन जिसके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, उसको डर भी नहीं लगता। जो व्यक्ति पहले से जमीन पर पड़ा हुआ है वो व्यक्ति गिरने से नहीं डरता, क्योंकि जब व्यक्ति ऊंचाई पर होता है तो गिरता है, ऊंचाई पर गिरेगा, ऊंचाई से गिरेगा तो कहाँ आएगा, जमीन पर आएगा। लेकिन जो व्यक्ति पहले ही जमीन पर है तो जमीन पर पड़ा हुआ व्यक्ति कभी गिरता नहीं है, इसलिए उसको गिरने का डर नहीं होता है। वही चीज़ यहाँ पर है, कही जा रही है कि व्हेन ऑल इज लॉस्ट, जब सब कुछ खो चुका है तो व्हाट इज देयर टू फियर, तो फिर डरने की जरूरत क्या है। श्योरली द क्रिएटर कुड नॉट हैव अ वर्स कैलेमिटी इन स्टोर फॉर मी। श्योरली, निश्चित रूप से, द क्रिएटर के पास, बनाने वाले के पास, ईश्वर के पास, निश्चित रूप से ईश्वर के पास, कुड नॉट हैव, नहीं रहा होगा, नहीं होगा, अ वर्स कैलेमिटी, इससे खराब दास्ता, इससे खराब स्थिति, निश्चित रूप से ईश्वर के पास इससे खराब स्थिति नहीं रही होगी। इन स्टोर मीन्स स्टोर में, फॉर मीन्स मेरे लिए, वास्तव में ईश्वर के पास स्टोर में इससे खराब स्थिति मेरे लिए नहीं रही होगी। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि द नेक्स्ट डे, अगले दिन, आई सेंट ऑफ टू टेलीग्राम्स। पहले टेलीग्राम चलता, जैसे अब क्या होता है, अब तो कोई भी चीज़ है तो आप व्हाट्सएप कर देते हो, आप तुरंत मैसेज कर देते हो। वैसे ही पहले फ़ोन हुआ नहीं करते थे, आजकल जो मोबाइल चलते, मोबाइल नहीं हुआ करते थे, फ़ोन तो होते थे लेकिन फ़ोन भी रेयरली मिलते थे लोगों के पास। तो सबसे आसान जो तरीका होता था उस समय, वो पोस्ट के द्वारा एक सुविधा मिलती थी, उसे कहा जाता था टेलीग्राम। ठीक है, यहाँ पर टेलीग्राम की बात आई है, देखिए। तो टेलीग्राम जो होता था, टेलीग्राम की खास बात क्या होती थी कि ये बहुत तेज़ी से पहुँचता था, मतलब दूर से दूर हो लेकिन ये 1 से 2 दिन के अंदर पहुँच जाता था, ऐसा इसमें सुविधा होती थी। और इसके पैसे भी बहुत ज़्यादा चार्ज होते थे उस समय, बहुत जब सस्ते का समय था, चूँकि उस समय बहुत कम लोगों के पास पैसे भी होते थे और लोगों की जो सैलरी होती थी बहुत कम हुआ करती थी।
उस टाइम पे इसका जो टेलीग्राम की कीमत होती थी 40 रुपये 50 रुपये होती थी, जिसमें कि वर्ड के हिसाब से पैसे लगते थे। आप अगर 10 वर्ड लिख रहे हैं, 20 वर्ड लिख रहे हैं, 30 वर्ड लिख रहे हैं, 40 वर्ड लिख रहे हैं, 50 वर्ड लिख रहे हैं, उसके हिसाब से पैसे लगते थे। पैसे बढ़ते जाते, जितने वर्ड आप लिखेंगे उतने ज़्यादा पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। टेलीग्राम में ये चीज़ होती थी। तो द नेक्स्ट डे, अगले दिन, आई सेंट ऑफ, मैंने भेजा 2 टेलीग्राम्स, 2 टेलीग्राम। अब उस समय सिर्फ एक ही रास्ता होता था कि अगर किसी के पास जल्दी से जल्दी मैसेज पहुंचाना है अपना, तो फिर आप क्या करना पड़ेगा, आपको टेलीग्राम करना पड़ेगा। तो द नेक्स्ट डे, अगले दिन, आई मीन्स मैंने सेंट ऑफ, भेजे 2 टेलीग्राम, 2 टेलीग्राम, 1 टू माई फादर, एक अपने पिता के लिए, एंदर टू माई फादर इन लॉ, और दूसरा मैंने भेजा अपने फादर इन लॉ के लिए। मैंने 2 टेलीग्राम भेजे, एक अपने फादर के पास भेजा और दूसरा फादर इन लॉ के पास भेजा। माई फादर इन लॉ सब्सिस्टेड ऑन अ पेंशन, ठीक है, subsisted on a pension and my father had a high post in department of forestry। तो कही यहाँ पर कह रही है वो लेडी, वो कह रही है कि माई फादर इन लॉ, मेरे जो फादर इन लॉ थे, सब्सिस्टेड मीन्स होता है वो प्राप्त कर रहे थे या जीवित रह रहे थे वो, या कहीं ना कहीं अपने आप को सरवाइव कर रहे थे ऑन अ पेंशन, एक पेंशन पर। तो जो मेरे फादर इन लॉ थे, मेरे जो ससुर थे, वो एक पेंशन पे सब्सिस्ट कर रहे थे, अर्थात पेंशन भोगी थे। एंड और माई फादर हैड अ हाई पोस्ट, और माई फादर, मेरे पिता की, हैड अ हाई पोस्ट, एक हाई पोस्ट थी इन द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री, वन विभाग के डिपार्टमेंट में। और वन विभाग में जो मेरे पिता थे वो एक ऊंची पोस्ट पर थे। अ होल डे, पूरा दिन पास्ट में गुजर गया, पूरा दिन गुजर गया, नो रिप्लाई, कोई उत्तर नहीं आया। एंदर डे एंड स्टिल नो वर्ड, दूसरा दिन भी गुजर गया और फिर भी कोई एक भी शब्द उधर से सुनने को नहीं मिला, मीन्स कोई भी उत्तर नहीं आया। एक दिन गुजर गया, कोई उत्तर नहीं आया, दूसरा दिन गुजर गया कोई उत्तर नहीं आया। द थर्ड डे, तीसरा दिन, जब तीसरा दिन आया तो लेटर्स फ्रॉम बोथ ऑफ देम, लेटर्स मीन्स पत्र मिले, फ्रॉम बोथ ऑफ देम, उन दोनों के पास से। तीसरा दिन जब आया तो उन दोनों के पास से पत्र आए, और क्या पत्र आया, फ्यूरियस लेटर्स, बहुत ही भयानक पत्र। वो ऐसे पत्र थे जो बहुत ही भयानक तरीके से लिखे गए थे। अब क्या लिखा था वो देखते हैं। आगे कहा जा रहा है, अगला जो पैसेज है इसमें कहता है कि माई फादर इन लॉ रोट, माई फादर इन लॉ, जो मेरे ससुर थे, उन्होंने रोट मीन्स लिखा। मेरे ससुर लिखते हैं कि हियर वॉज आई, हियर वॉज आई, यहाँ मैं था। आई थिंकिंग, मैं सोच रहा था। आई कुड डिपेंड ऑन द टू ऑफ यू, आई कुड डिपेंड, मैं डिपेंड हो सकता था ऑन टू ऑफ यू। ऑन द टू मीन्स दोनों पर, ऑफ यू मीन्स तुम में, मैं तुम दोनों पर निर्भर रह सकता था। टू केयर फॉर मी इन माई ओल्ड एज, अपने बुढ़ापे में केयर करने के लिए। उन्होंने लिखा कि मैं तो सोच रहा था कि मैं बुढ़ापे में तुम्हारे ऊपर निर्भर रहूंगा, मैं बुढ़ापे में तुम्हारे पास रहूंगा, तुम मेरी केयर करोगे, तुम मेरा ध्यान रखोगे, लेकिन तुम दोनों तो ऐसे निकले, क्या बताऊं। हाउ सोरली यू हैव डिसअपॉइंटेड मी, वो कहते हैं कि हाउ सोरली, कितना सोरली, ठीक है, कितना गलत ढंग से, यू हैव डिसअपॉइंटेड मी, तुमने मुझे निराश किया है, तुमने मुझे कितना ज़्यादा निराश किया है, ठीक है। व्हाट डू आई डू नाउ, व्हाट डू आई डू, व्हाट मीन्स क्या, डू आई डू मैं करूँ, नाउ मीन्स अब मैं क्या करूँ। गो आउट विद अ बेगिंग बाउल, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, आप ध्यान दीजिए। गो आउट विद अ बेगिंग बाउल, क्वेश्चन मार्क, कहते हैं कि अब मैं क्या करूँ, अब कटोरा लेकर बाहर भीख मांगने जाऊँ, ऐसा वो लेटर में लिखते हैं। तो गो आउट, बाहर जाऊँ, विद अ बेगिंग बाउल, भीख मांगने वाला कटोरा लेकर, अब मैं कटोरा लेकर भीख मांगने बाहर जाऊं। ऑल आई हैव स्मॉल गवर्नमेंट पेंशन, ऑल आई हैव, जो कुछ मेरे पास है, इज है स्मॉल गवर्नमेंट पेंशन, एक छोटी सी गवर्नमेंट पेंशन। मेरे पास जो कुछ भी है वो एक छोटी सी गवर्नमेंट पेंशन है। एंड और दैट विल बी कट ऑफ, और वो भी कट ऑफ हो जाएगी, बंद हो जाएगी। टू मीन्स भी, इफ दे फाइंड, अगर उन्हें पता चलता है कि आई एम साइडिंग विद यू, मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूं। और वो पेंशन जो है, छोटी सी पेंशन है, वो भी बंद हो जाएगी अगर उन्हें पता चल जाए कि मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूं। ऐसा किसने लिखा, ससुर ने, अर्थात उस व्यक्ति के पिता ने लिखा जो व्यक्ति जेल चला गया था। उस औरत के ससुर ने लिखा जिसने अपने ससुर को लेटर लिखा हुआ था, ठीक है। तो अब वहां पर इस लेटर में ये लिख के आया जो ससुर ने रिप्लाई किया। अब आगे क्या होता है देखते हैं। अब जो उसके फादर लिखते हैं लेटर, जो कि उसमें फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में थे, वो क्या लिखते हैं, माई फादर्स टोन वॉज मिल्डर, माई फादर्स टोन, जो मेरे फादर की टोन थी, जो मेरे फादर के सुर थे, वाज थे मिल्डर, थोड़ा सा कोमल। जो मेरे पिता के स्वर थे वो थोड़ा सा कोमल थे, इतने हार्श नहीं थे, वो इतना ज़्यादा कठोर नहीं थे, थोड़ा सा कोमल थे, बट लेकिन
हिज इंटेंशन वॉज सिमिलर, जो उनका इरादा था, हिज इंटेंशन जो उनका इंटेंशन था, इंटेंशन मीन्स होता इरादा, वाज था सिमिलर एक सा, इंटेंशन, ठीक है। तो हिज इंटेंशन उनका जो इरादा था वाज था सिमिलर, उनका इरादा जो था सिमिलर था। दिस वाज हिज ईयर ऑफ ग्रेड एंड इंक्रीमेंट, दिस ईयर यह जो वर्ष था वाज था हिज ईयर, दिस वाज हिज ईयर यह उनका वर्ष था ऑफ ग्रेड, ग्रेड क्या होता है, जो नया वेतनमान लागू होता है तो उसे ग्रेड बोलते हैं। तो यह उनके नए वेतनमान का ईयर था, एंड इंक्रीमेंट, और इंक्रीमेंट होता है वृद्धि, और वेतन में वृद्धि का वर्ष था। ये जो वर्ष था उनके ग्रेड का ईयर था और इंक्रीमेंट का ईयर था, वेतन वृद्धि का वर्ष था। ही कुड बी हॉल्ड अप एंड हिज प्रमोशन स्टॉप्ड, ही कुड बी हॉल्ड अप, उन्हें हॉल अप किया जा सकता था, उन्हें कहीं ना कहीं उसमें घसीटा जा सकता था, एंड और हिज प्रमोशन स्टॉप्ड, और जो उनका प्रमोशन था वो स्टॉप हो सकता था, उनका प्रमोशन भी रुक सकता था। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपने इस इरादे को बताया कि भैया ऐसा है, बेटा ऐसा है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करता, लेकिन ये जो ईयर है जिसका मैं कई वर्षों से इंतजार कर रहा हूं, ये जो साल है ना, ये साल मेरे ग्रेड का ईयर है और मेरे इंक्रीमेंट का ईयर है। अगर मैं तुम्हें इसमें हेल्प करता हूं और उनको पता चल जाता है तो कहीं ना कहीं मुझे भी इसी मामले में घसीट लिया जाएगा, और जो मेरी पेंशन है, जो मेरा अभी प्रमोशन होना है, प्रमोशन को स्टॉप कर दिया जाएगा, और जो मेरी इंक्रीमेंट वगैरह है, जो मेरा ग्रेड वगैरह बढ़ना है, वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। तो ऐसा वो बोलते हैं। यस हाँ, बोथ वर रेडी टू गिव मी वर्बल सपोर्ट। अब आगे कहती है वो जो लेडी है वो आगे बताती है कि यस हाँ, बोथ वर रेडी, दोनों तैयार थे, टू गिव मी, मुझे देने के लिए, वर्बल सपोर्ट, मौखिक सपोर्ट, ठीक है। दोनों ही लोग, मेरे चाहे ससुर की बात करूं चाहे मैं अपने पिता की बात करूं, दोनों ही मुझे मौखिक रूप से सपोर्ट करने के लिए तैयार थे। एज मच एज आई वॉन्टेड, जितना मैं चाहूं, मैं जितना चाहती उतना मुझे दोनों वर्बल सपोर्ट करने के लिए तैयार थे। आई टोर द टू लेटर्स, आई टोर, मैंने फाड़ दिया, द टू लेटर्स अप, मैंने टोर अप, फाड़ दिया, द टू लेटर्स, दोनों लेटर्स को, मैंने दोनों लेटर्स को फाड़ दिया, एंड डिसाइडेड, और निश्चय किया, दैट आई वुड नेवर राइट टू देम अगेन, कि मैं उन्हें दोबारा फिर से कभी नहीं लिखूंगी, मैं उन्हें दोबारा कभी कोई लेटर नहीं लिखूंगी। ओ सेल्फिशनेस, हे स्वार्थ। अब यहां पर देखिए, आपने एक फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा होगा, आप ध्यान दीजिएगा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है यहां पे, ठीक है। ओ सेल्फिशनेस, हे स्वार्थ, व्हाट अ मार्वलस माया, कैसी शानदार माया, यू वेव, तुमने बुनी है, ऑन ह्यूमन बींग्स, मानव जाति पर, तुमने मानव जाति पर, ह्यूमन बींग पर कैसी मार्वलस माया, कैसी शानदार माया बुनी हुई है। हिज ओन फादर, उसके खुद के पिता, ऑलवेज थिंकिंग ऑफ हिमसेल्फ, ऑलवेज थिंकिंग, हमेशा सोचते थे, ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप के लिए, उसके खुद के पिता हमेशा सिर्फ अपने आप के विषय में सोचते थे। सो हार्टलेस, इतने निष्ठुर, टुवर्ड्स हिज ओन सन, अपने खुद के बेटे के प्रति, वो अपने खुद के बेटे के प्रति इतना हार्टलेस कैसे हो गए, हार्टलेस, इतना हार्टलेस मीन्स निष्ठुर कैसे थे। और माई फादर इन लॉ, मेरे जो फादर इन लॉ थे, मेरे जो ससुर थे, सो इंडिफरेंट, इतने इंडिफरेंट, टू हिज ओन, अपने खुद के डॉटर इन लॉ, अपनी खुद की बहू के लिए, और जो मेरे ससुर थे अपनी खुद की बहू के लिए इतने इंडिफरेंट हो गए, इतने उदासीन कैसे हो गए, इतने उदासीन कैसे दिखने लगे। एंड और टू लर्न ऑल दिस, और टू लर्न मीन्स सीखने के लिए, ऑल दिस, ये सारी चीज़ें, एट सो यंग एज, इतनी यंग एज में, और ये सारी चीज़ें इतनी यंग एज में, इतनी युवावस्था में सीखने के लिए। आई हैव अ होल वर्ल्ड ऑफ वंडर्स वेटिंग फॉर मी, आई हैव, मेरे पास है, अ होल वर्ल्ड, पूरा संसार, ऑफ वंडर्स, आश्चर्यों का, मेरे पास आश्चर्यों से भरा पूरा संसार है। वेटिंग फॉर मी, वेटिंग जो कि वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है, फॉर मी मीन्स मेरा, और मेरे सामने इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए पूरा संसार भरा पड़ा है, जो आश्चर्य से भरा हुआ पूरा संसार है जो कि मेरा वेट कर रहा है। अर्थात अगर मैं सीखना चाहूँ तो मेरे पास ये पूरा संसार है जो इतनी कम उम्र में मुझे ये सब सिखाने के लिए मेरा इंतजार कर रहा है। ये दुनिया जो है ना बड़ी स्वार्थी है। कहा जाता है ना कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, जो सारी चीज़ें हैं, सारे रिश्ते हैं, सारे नाते हैं, कहीं ना कहीं ये सारे रिश्ते नाते स्वार्थ से भरे हुए हैं। ऐसा लगभग हर धर्म ग्रंथ में कहा गया, लगभग वेदों में भी कहा गया, ये बात पुराणों में भी कही गई कि सारे रिश्ते, सारे नाते, सारी चीज़ें जो भी आप देख रहे हैं, ये सारी ही चीज़ें कहीं ना कहीं क्या हैं, स्वार्थों से भरी हुई हैं। तो आगे कहा जा रहा है टिल दिस हैपेंड,
जब तक क्या हुआ, आई वॉज कॉट अप इन माई ओन लिटिल वर्ल्ड। आई वॉज कॉट अप, मैं मग्न थी, मैं मगन थी, इन माई ओन, अपने खुद के लिटिल वर्ल्ड, छोटे संसार में, ऑफ डोमेस्टिक बिजनेस, घरेलू कार्यों के। जब तक ये चीज़ नहीं हुई, जब तक मेरे पति पकड़े नहीं गए, जब तक मेरे पति जेल नहीं गए, तब तक मैं अपने खुद के छोटे संसार में, खुद के जो डोमेस्टिक बिजनेस था, घरेलू कार्य थे, उसके छोटे संसार में मैं मगन थी। बट लेकिन नाउ मीन सब, लेकिन अब दिस न्यू प्रॉब्लम क्रॉप्ड अप, लेकिन दिस न्यू प्रॉब्लम, ये जो छोटी सी प्रॉब्लम है, क्रॉप्ड अप, पैदा हो गई। ठीक है, तो अब छोटी सी ये जो प्रॉब्लम थी, ये क्रॉप्ड अप का मतलब होता है पैदा हो गई। लेकिन अब क्या हुआ कि पति मेरे चले गए जेल और छोटी सी प्रॉब्लम पैदा हो गई या उत्पन्न हो गई। ठीक है, तो लेकिन अब क्या हुआ, मेरे सामने एक छोटी सी प्रॉब्लम पैदा हो गई। और आगे कहा जा रहा है विदाउट हेल्प और सपोर्ट, बिना हेल्प के, और अथवा सपोर्ट में सपोर्ट के, बिना हेल्प के, सपोर्ट के, विद नो मेल इन द हाउस, विद नो मेल, बिना किसी पुरुष के, इन द हाउस मीन्स घर में बिना किसी पुरुष के और बिना किसी हेल्प के, सपोर्ट के, हाउ वुड आई मैनेज, मैं कैसे मैनेज करूंगी। अब मेरे सामने समस्या ये हो गई कि घर में कोई पुरुष नहीं है, कोई आदमी नहीं है, और बिना घर में किसी आदमी के मैं कैसे मैनेज करूंगी, बिना किसी आदमी की हेल्प के मैं कैसे मैनेज करूंगी। तो वही चीज़ कहा जा रहा है, बट लेकिन वेयर कुड आई पॉसिबली गो, बट लेकिन अब मैं मैनेज तो नहीं कर पाऊंगी, घर में कोई आदमी भी नहीं है, घर में कोई पुरुष नहीं है, और बिना उसकी हेल्प के मैं कैसे मैनेज कर सकती हूँ। लेकिन अगर मान लो मैं मैनेज कर भी नहीं पाती हूँ, तो फिर मेरे सामने और ऑप्शन क्या है, मैं कहाँ जाऊँगी, ऐसा वो सोचती है। तो वो सोच रही है, बट लेकिन वेयर कुड आई पॉसिबली गो, मैं संभवतया कहाँ जा सकती थी। इफ़ आई कुड हैव टेकन अ जॉब, इफ़ मीन्स यदि, आई कुड हैव टेकन अ जॉब, मैंने एक जॉब कर लिया। ठीक है, अगर मैंने एक जॉब कर लिया होता तो, बट लेकिन द फेटर्स ऑफ फर्मिटी, वो सोचती है कि अब बिना आदमी के मैं कैसे मैनेज करूंगी। फिर सोचती है कि लेकिन मैं जा भी कहाँ सकती हूँ। फिर सोचती है काश मैंने एक जॉब कर लिया होता, अगर मैंने एक जॉब पकड़ लिया होता शायद कुछ ठीक हो जाता। ये चीज़ें उसके दिमाग में आती हैं। लेकिन फिर से सोचती है, बट लेकिन द फेटर्स मीन्स होता है जंजीरें ऑफ फेमिनिटी। फेमिनिटी क्या होती है, जो नारीत्व है। तो फेटर्स ऑफ फेमिनिटी, नारीत्व की जो बेड़ियाँ हैं वो उसको कहीं ना कहीं जकड़े हुए थी। अच्छा, एक चीज़ हमेशा होती है कि जो औरत होती है, औरत अगर कुछ करना भी चाहती है, जो महिला है कुछ करना भी चाहती है, उसका इरादा बहुत दृढ़ हो, वो बहुत पक्के इरादे वाली हो, उसमें कोई भय ना हो, और वो बिल्कुल उसके अंदर निडरता हो, खूब भरी हुई हो, तो उसके बावजूद भी उसके साथ में एक समस्या होती है। और वो क्या होती समस्या, जो स्त्रीत्व है, जो नारीत्व है, उसकी जो बेड़ियां हैं वो उसको जकड़े रहती हैं कि नहीं तुम महिला हो तो ये नहीं करना है, महिला हो तो वो नहीं करना है, तुम लड़की हो तो तुमको इस ढंग से रहना है, तुम लड़की हो तुमको यहाँ नहीं जाना है वहाँ। तो तरह तरह की बेड़ियां हैं जो कहीं ना कहीं उसको जकड़े हुए होती हैं। तो यहाँ पर बात उसी की जा रही है, फेटर्स ऑफ फेमिनिटी, फेटर्स ऑफ फेमिनिटी, नारीत्व की बेड़ियां। ठीक है, नारीत्व की बेड़ियों की बात हो रही है यहाँ पर। तो कहती है कि बट लेकिन द फेटर्स ऑफ फेमिनिटी, नारीत्व की बेड़ियां, सैकल्ड, बांधे हुए थी माई फीट, मेरे पैरों को। लेकिन नारीत्व की बेड़ियां मेरे पैरों को बांधे हुए थी। ऑल आई कुड डू, जो कुछ भी मैं कर सकती थी, वाज था लुक प्रेटी एंड स्वीट। लुक मीन्स दिखाई पड़ना, प्रेटी एंड स्वीट सुंदर। ठीक है, सुंदर और बिल्कुल प्रेटी। ठीक है, बहुत ही अच्छा। तो मैं क्या कर सकती थी, मैं सिर्फ एक काम कर सकती थी कि मैं बहुत सुंदर दिखूं, मैं अपना मेकअप कर लूं, मेकअप करके अपने आप को सुंदर बना लूं। तो मैं सिर्फ यही कर सकती थी, उसके अलावा कुछ और नहीं कर सकती थी। आई वॉज अ विमेन, मैं क्या थी, विमेन थी, एक औरत थी, मैं एक औरत थी। दैट्स ऑल, बस यही, मैं एक औरत थी और बस यही सारी प्रॉब्लम थी। इट डिड नॉट मैटर, इट डिड नॉट मैटर, कोई मैटर नहीं करता था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इफ़ आई डाइड, अगर मैं मर जाती, इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में, अगर मैं इस प्रोसेस में मैं मर जाती तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बट लेकिन माई फेमिनिटी हैड टू बी प्रिजर्व्ड, लेकिन जो माई फेमिनिटी है, जो मेरा नारीत्व है, हैड टू बी प्रिजर्व्ड, उसे प्रिजर्व किया जाना चाहिए था, एट ऑल कॉस्ट, हर कीमत पर। लेकिन हर कीमत पर मेरे नारीत्व को, मेरे स्त्रीत्व को कहीं ना कहीं सुरक्षित किया जाना चाहिए था। नॉट वन फ्लिकर ऑफ अ स्कैंडलस आईब्रो,
और नॉट ऑन फ्लिकर, एक भी फ्लिकर नहीं, ऑफ अ स्कैंडलस आईब्रो, किसी भी तरह के, स्कैंडलस क्या होता है, बदनामी का, तो किसी तरह की बदनामी कोई भी छींट नहीं पड़नी चाहिए थी, कुड बी रेज्ड अगेंस्ट दैट, उसके खिलाफ नहीं उठनी चाहिए थी, और बदनामी की एक भी बात, बदनामी की एक भी खबर मेरे खिलाफ नहीं उठनी चाहिए थी, भले ही मैं इस प्रोसेस में मैं मर जाऊं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन मेरी जो फेमिनिटी है वो कहीं ना कहीं प्रिजर्व होनी चाहिए थी, वो संरक्षित होनी चाहिए थी। ओ नो, अरे नहीं, बताती है कि मैं भले ही कुछ भी हो जाए मुझे, मैं भले ही मर जाऊं, लेकिन मेरी जो फेमिनिटी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। आगे कहती है कि आई हर्ड फुटस्टेप्स, आई हर्ड, मैंने, हर्ड मीन सुना, फुटस्टेप्स, आई हर्ड मैंने सुना, फुटस्टेप्स, फुटस्टेप्स क्या होता है, कदमों की आवाज, मैंने कदमों की आवाज सुनी, आई लुक डाउन, मैंने नीचे देखा। अब वो बताती है कि क्या होता है जब वो ये सारी चीज़ें बता रही है, तो सारी चीज़ें वो महसूस कर रही है, फील कर रही है, तो उसी समय क्या होता है कि वो जब अपने कमरे में थी तो वो सुनती है कि कुछ लोगों के कदमों की आवाज़ सुनाई पड़ती है, उसे महसूस होता है कुछ लोग हैं जो चल रहे हैं या जो कहीं ना कहीं गुजर रहे हैं वहाँ पे आसपास। तो वो कहती है कि आई हर्ड, मैंने सुना, फुट स्टेप्स, कदमों की आवाज़, मैंने कदमों की आवाज़ सुनी, आई लुक डाउन, मैंने नीचे देखा, मैंने कदमों की आवाज़ सुनी और मैंने नीचे देखा। देयर वर टू मैन स्टैंडिंग बिलो, देयर वर टू मैन, दो लोग थे, स्टैंडिंग बिलो, नीचे खड़े हुए, मैंने देखा कि नीचे दो लोग खड़े हुए हैं। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, लाइक आस्किंग, पूछने जैसा, अर्थात देखो एक यहां पर वर्ड यूज हुआ फेल्ट लाइक, ध्यान दीजिएगा इसको, आई फेल्ट लाइक आस्किंग, ठीक है। फेल्ट लाइक ये बना है फील लाइक से, ठीक है। फील लाइक क्या होता है, जैसे पूछना चाहा, ठीक है, फील लाइक महसूस किया, ठीक है, या मैंने चाहा, आस्किंग मीन्स पूछना, यहां पर देखिए आगे आस्किंग दिया हुआ है ना, तो आई मीन्स मैंने, फील लाइक चाहा या इच्छा किया या इच्छुक हुआ, तो आई फेल्ट लाइक, मैंने चाहा, आस्किंग मीन्स पूछना, मैंने पूछना चाहा, जैसे मैंने सोना चाहा, मैंने खाना चाहा, मेरा खाने का मन हुआ, ठीक है, तो चाहा या मन हुआ, इसके लिए होता है फील लाइक, मन हुआ। तो ध्यान दीजिए यहां पर आई फेल्ट लाइक आस्किंग, आई मीन्स मैंने, फेल्ट महसूस, फेल्ट लाइक महसूस किया, आस्किंग मीन्स पूछना, ठीक है, या मैंने चाहा, मेरा मन हुआ, आस्किंग मीन्स पूछने का, ये समझ सकते हैं आप। तो कहा जा रहा है कि आई फेल्ट लाइक आस्किंग, मैंने पूछना चाहा, मेरा पूछने का मन हुआ कि हु आर यू, तुम कौन हो, मेरा पूछने का मन हुआ कि तुम कौन हो, What do you want, तुम क्या चाहते हो, एंड और देन इट occurred टू मी, देन मीन्स तब, इट occurred टू मी, तब मुझे ये आकर हुआ, तब मुझे लगा कि what right have I, मुझे क्या अधिकार है, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं पूछने तो जा रही हूँ, मैं पूछना चाह रही हूँ कि तुम कौन हो, क्या चाहते हो, यहाँ पर क्यों खड़े हो, यहाँ से क्यों जा रहे हो, मैं पूछना चाह रही थी, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि what right have I, मुझे क्या अधिकार है। इट्स अ पब्लिक थ्रूफेयर, ये क्या है, ये एक पब्लिक थ्रूफेयर है, ये काम रास्ता है, ठीक है, इट्स अ पब्लिक थ्रूफेयर, ये काम रास्ता है, और एनी वन हैज़ द राइट टू स्टैंड देयर, और एनी वन मीन्स किसी को भी, हैज़ है, द राइट मीन्स अधिकार, टू स्टैंड देयर वहां पर खड़े होने का, और हर किसी को वहां पर खड़े होने का अधिकार है। तब मुझे इस चीज का एहसास हुआ। आगे क्या हो रहा है, आगे कहा जा रहा है आई हैड अ सडन प्रीमोनिशन ऑफ फियर, आई हैड सडन, मेरे अंदर था, सडन मीन्स अचानक, प्रीमोनिशन, एक प्रीमोनिशन मीन्स होता आशंका, फियर भय की, मेरे अंदर अचानक से भय की एक आशंका हुई, मेरे अंदर से अचानक एक भय पैदा हो गया, भय आ गया, विच रिफ्यूज टू गो, विच मीन्स जिसने रिफ्यूज मना कर दिया, टू गो मीन्स जाने से, अर्थात मेरे अंदर एक स्थायी भय आकर बैठ गया, मैं बिल्कुल डर सी गई, मेरे अंदर एक विशेष तरह का भय आकर बैठ गया। इट रैंकल्ड इन माई हर्ट, इट रैंकल्ड, रैंकल्ड मीन्स होता है पीड़ा देने लगा, कष्ट पहुंचाने लगा, रैंकल्ड RANKLED, इट रैंकल्ड, यह पीड़ा पहुंचाने लगा, पीड़ा पहुंचाने लगा, ठीक है,
पीड़ा देने लगा, कष्ट पहुंचाने लगा। तो इट रैंकल्ड, यह रैंकल करने लगा, इन माई हार्ट, मेरे हृदय में, यह मेरे हृदय में पीड़ा पहुंचाने लगा। लाइक अ परसिस्टेंट एम्बर, एक जलते हुए कोयले की तरह, एक जलते हुए अंगारे की तरह। परसिस्टेंट एम्बर, एक जलता हुआ अंगारा। तो यह एक जलते हुए अंगारे की तरह मेरे हृदय में कष्ट पहुंचाने लगा। अब क्या होता है इसके बाद, आगे कहा जा रहा है कि माई बॉडी सीम टू बी बर्निंग, माई बॉडी, मेरी शरीर, सीम्ड मीन्स प्रतीत हो रही थी, टू बी बर्निंग, जलती हुई, मेरी जो शरीर है वो जलती हुई सी प्रतीत हो रही थी। आई बोल्टेड द डोर फ्रॉम द इनसाइड, आई बोल्टेड, मैंने बंद कर लिया, द डोर मीन्स दरवाजे को, या बोल्टेड मतलब होता है कुंडी लगा ली। तो आई बोल्टेड, मैंने कुंडी लगा ली, द डोर मीन्स दरवाजे में, फ्रॉम द इनसाइड, अंदर से, मैंने दरवाजे में अंदर से कुंडी लगा ली। ठीक है, बोल्टेड कहते हैं ना, बोल्ट होता है ना, बोल्ट, तो बोल्टेड मीन्स होता है कुंडी लगा ली। ठीक है, दरवाजे में कुंडी होती है ना, बहुत सारे गाने भी बन गए कुंडी पे आजकल। तो आई बोल्टेड, मैंने कुंडी लगा ली, द डोर मीन्स दरवाजे पे, फ्रॉम द इनसाइड, अंदर से, मैंने दरवाजे में अंदर से कुंडी लगा ली। देयर वॉज अ लार्ज नाइफ, एक बड़ा सा चाकू था, इन द हाउस मीन्स घर में, घर में एक बड़ा सा चाकू था। जब आदमी डर जाता है तो क्या करता है, अपने पूरे जो इंतजाम है वो पूरे इंतजाम चाक चौबंद कर लेता है। जैसे कुंडी लगा देता है दरवाजे में, और दरवाजे में कुंडी लगा के उसमें कोई जैसे छड़ वगैरह होती है तो वो लटका देता है, जैसे कोई करछुल वगैरह होती है घर में वो लटका देता है कि अगर कोई कुंडी खोलना भी चाहे बाहर से हाथ हाथ डाल के तो वो फंसा रहेगा तो खुलेगी नहीं, वो कर देता है। और उसके अलावा और क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति डरा हुआ होता है तो उसके पास अगर घर में चाकू है, छुरी है, या अगर वो भी नहीं है तो कोई डंडा लाठी है तो उसको अपने बिस्तर के आसपास रख लेता है। तो वैसे ही ये लेडी करती है कि देयर वाज अ लार्ज नाइफ, एक बड़ा चाकू था, इन द हाउस मीन्स घर में, घर में एक बड़ा चाकू था। दैट मीन्स दिस आई प्लेस्ड अंडर माई पिलो, दिस मीन्स इसे आई प्लेस्ड मैंने रख लिया, अंडर माई पिलो अपने तकिए के नीचे, और इसे मैंने अपने तकिए के नीचे रख लिया। बट लेकिन द फियर केप्ट हॉन्टिंग मी, द फियर मीन्स भय ने, केप्ट हॉन्टिंग परेशान करना जारी रखा, मी मीन्स मुझे, लेकिन भय ने मुझे परेशान करना जारी रखा। इतना सब कुछ हो गया, मैंने इतना सब कुछ कर लिया, लेकिन मैं लगातार भयभीत बना रहा। आगे कहा जा रहा है एज इफ, जैसे कि परेडिंग अराउंड द बेड, जैसे कि जो भय था, एज इफ जैसे कि वो भय परेडिंग परेड कर रहा हो, टहल रहा हो, अराउंड द बेड मेरे बिस्तर के आसपास, जैसे वो भय मेरे बिस्तर के आसपास टहल रहा हो। इतना ज़्यादा मैं भयभीत हो गई, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि अब कुछ हो नहीं सकता है, कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति है जो मेरे घर के आसपास टहल रहा है, या कोई व्यक्ति है जो मेरी जासूसी कर रहा है, कोई व्यक्ति है जो ये जानने की कोशिश कर रहा है कि मैं कब क्या कहाँ आ जा रही हूँ। तो तरह तरह से सोचती है, और उसको ये जो भय था बहुत ही ज़्यादा परेशान करने लगा। तभी क्या होता है, अ वॉइस कॉल्ड, अ वॉइस एक आवाज़ ने, कॉल्ड मीन्स आवाज़ लगाई, तभी एक आवाज़ ने, कॉल्ड मीन्स पुकारा। अगला पैराग्राफ, अब ये सारी चीज़ें हो रही थी, उसने डर के मारे कुंडी में अपने घर की जो दरवाज़ा था, घर के दरवाजे में कुंडी लगा लिया, उसने चाकू अपने पास रख लिया, और चाकू रखने के बाद उसने जो भी उससे बन सकता था वो सारा काम करती है, सारी सिक्योरिटी का ध्यान रखती है, लेकिन डर है कि बिल्कुल उसके दिल में घुसा हुआ है। क्योंकि डर जो होता है ना वो बाहरी साजो सामान से कभी भी जाता नहीं है, डर अंदर होता है, डर हृदय के अंदर होता है। और बाहर आपके पास कितना भी कुछ हो, आपके पास बंदूक भी हो, आपके पास चाकू भी हो, आपके पास सब कुछ हो, लेकिन डर इन सब चीज़ों से नहीं जाता है। डर तो आत्मा की जो अंदर की जो सोच होती है, विचार होता है, कहीं ना कहीं उससे इसका मेन जो रिलेशन है वो होता है। तो कहा जा रहा है कि वॉइस कॉल्ड, एक आवाज़ ने, कॉल्ड मीन्स पुकारा, एक आवाज़ आई सीवर्ड, मैं कांप गई, और माई हेयर स्टूड ऑन एंड, माई हेयर जो मेरे बाल थे, स्टूड मीन्स खड़े हो गए, ऑन एंड एक छोर पर, मेरे जो बाल थे अर्थात मेरे जो रोंगटे थे वो बिल्कुल खड़े हो गए। आई प्लेस्ड वन ईयर टू द डोर, आई प्लेस्ड मैंने, प्लेस्ड मीन्स लगाया, वन ईयर एक कान, टू द डोर मीन्स दरवाजे पर, मैंने दरवाजे पर एक कान लगाया। मैं लगातार डरी हुई थी, तभी आवाज़ आती है बाहर से, और जब आवाज़ आती है तो मैं और डर गई। मैंने जाकर दरवाजे पर एक कान अपना लगाया। समवन वॉज रैटलिंग द बोल्ट, समवन मीन्स कोई वॉज था, रैटलिंग मीन्स होता खटखटा रहा, द बोल्ट मीन्स बोल्ट को, कोई भी जो कुंडी थी उसको खटखटा रहा था। रैटलिंग, रैटलिंग मीन्स
खटखटा रहा। बोल्ट मीन्स कुंडी, ठीक है। कहा जा रहा है someone was rattling the bolt, someone means कोई was rattling खटखटा रहा था, the bolt means कुंडी, कोई कुंडी खटखटा रहा था। my heart started pounding, my heart मेरे हृदय ने started means शुरू कर दिया, pounding means जोर जोर धड़कना, मेरे हृदय ने जोर जोर धड़कना शुरू कर दिया। those two वही दोनों जिनको उसने नीचे देखा हुआ था, उसको तुरंत याद आ जाता है, अरे यार लगता है वही दोनों हैं जो अभी नीचे खड़े हुए थे। those two वही दोनों। what are they up to, वो क्या चाहते हैं, वो किस लिए आए हैं। What do they want from me, वो मुझसे क्या चाहते हैं, वो यहाँ पर किस लिए आए हैं, वो ऊपर किस लिए आए हैं और मुझसे क्या चाहते हैं। It was all so eerie, it was यह था, all means सब कुछ, so eerie बहुत भयानक, ये सब कुछ बहुत भयानक था। जो जो वो सोच रही थी ये सारी ही चीज़ें उसके अंदर एक और भय पैदा कर रही थी और ज़्यादा भयानक रूप उसको दे रही थी। तो I did not open the door, आई डिड नॉट मैंने नहीं, ओपन मीन्स खोला, द डोर मीन्स दरवाजा, मैंने दरवाजा नहीं खोला। इंस्टेड इसके बजाय आई साउटेड मैं चिल्लाई, फ्रॉम द विंडो मीन्स खिड़की से, इसके बजाय मैं खिड़की से चिल्लाई। व्हाट्स रैटलिंग, हु इज रैटलिंग द डोर, हु इज रैटलिंग कौन खटखटा रहा है, द डोर मीन्स दरवाजे को, इसके बजाय मैं चिल्लाती हूँ कि कौन है जो दरवाजा खटखटा रहा है, ठीक है। वो खिड़की से चिल्लाती आवाज लगाती है कि दरवाजा कौन खटखटा रहा है। द रिप्लाइड काम्ड मी, आगे कहा जा रहा है कि द रिप्लाई मीन्स उत्तर, काम्ड मीन्स शांत कर दिया, मी मीन्स मुझे, उत्तर ने मुझे शांत कर दिया। मैं पहले तो चिल्ला रही थी, मैं पहले ये जानने की कोशिश कर रही थी कौन है, मैं डर रही थी इसलिए मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, लेकिन तभी जो उत्तर आया उसने मुझे क्या किया, उसने मुझे शांत कर दिया। तो कहा जा रहा है कि द रिप्लाई मीन्स उत्तर, काम्ड शांत कर दिया, मी मीन्स मुझे, उत्तर ने मुझे शांत कर दिया। माई फियर वैनिश्ड, माई फियर जो मेरा भय था, वैनिश्ड मीन्स होता है गायब हो गया, ठीक है। जो मेरा डर था वो क्या हुआ, वैनिश हो गया। वैनिश्ड मीन्स होता है गायब हो गया। तो माई फियर जो मेरा फियर था, मेरा भय था, वैनिश्ड मीन्स होता है गायब हो गया। आगे कहा जा रहा है कि इट वॉज बाबू ज्ञानचंद, ये कौन थे, बाबू ज्ञानचंद थे, ठीक है। इट वॉज बाबू ज्ञानचंद, ये बाबू ज्ञानचंद थे। माई हस्बैंड्स बेस्ट फ्रेंड, मेरे हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड, मेरे हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड ये बाबू ज्ञानचंद थे। माई ये आई वेंट डाउन, मैं नीचे गई, एंड ओपन द डोर और मैंने दरवाज़ा खोला। मैं नीचे गई और मैंने दरवाज़ा खोला। देयर वाज अ लेडी विद हिम, उनके साथ एक लेडी थी, एक औरत थी। हिज वाइफ जो उनकी पत्नी थी। सी वॉज ओल्डर टू मी, सी वॉज वह थी, ओल्डर मीन्स बड़ी, टू मी मीन्स मुझसे, वह मुझसे बड़ी थी। और दिस वॉज हर फर्स्ट विजिट टू माई हाउस, दिस वॉज यह थी हर फर्स्ट विजिट, उनकी पहली विजिट, टू माई हाउस मेरे घर के लिए, यह मेरे घर पर उनकी पहली विजिट थी, अर्थात तो मेरे घर में पहली बार आई थी। आई टच्ड मैंने छुआ, हर फीट उनके पैर, जब वो मेरे घर आई तो चूंकि हमारे देश में परंपरा है कि जब कोई बड़ा हमारे घर में आता है तो हम उसके पैर छूते हैं, तो बताती है कि वो मेरे घर में पहली बार आई थी और मैंने उनके पैर छुए। इट वॉज मैन हु मेड फ्रेंड्स इन आवर वे ऑफ लाइफ, ये आदमी होते हैं, इट वॉज मैन ये आदमी होते हैं, हु मेड फ्रेंड्स जो दोस्त बनाते हैं, इन आवर वे ऑफ लाइफ जीवन में, जीवन के रास्तों में, जीवन की राहों में दोस्त बनाते हैं, ये आदमी होते हैं। विमेन ऑब्जर्व द फॉर्मेलिटीज़, जो विमेन होती हैं, जो औरतें होती हैं, वो तो खाली ऑब्जर्व करती हैं फॉर्मेलिटीज़, औपचारिकताएं, वो तो केवल औपचारिकताएं निभाती हैं। ये आदमी होते हैं जो अपने जीवन की राहों में दोस्त बनाते हैं, और औरतें तो केवल फॉर्मेलिटीज़ को ऑब्जर्व करती हैं। अब यहाँ पर कहा जा रहा है, अगला जो पैसेज है वो कहता है कि आई शोड बोथ द वे अप, आई शोड मैंने दिखाया, बोथ मीन्स दोनों को, द वे मीन्स रास्ता, अप मीन्स ऊपर, मैंने दोनों को ऊपर का रास्ता दिखाया, अर्थात मैं दोनों को ऊपर ले आई। बाबू ज्ञान बाबू वाज अ स्कूल टीचर, जो ज्ञान बाबू थे वाज थे अ स्कूल टीचर, एक स्कूल टीचर, ज्ञान बाबू एक स्कूल टीचर थे। अ लर्नड लार्ज हार्टेड अटरली मैलिस फ्री मैन, अ लर्नड एक विद्वान, लार्ज हार्टेड बड़े हृदय वाले, और अटरली पूरी तरह से, मैलिस फ्री मैन बहुत ही अच्छे आदमी, वो बहुत ही अच्छे आदमी थे, मतलब उनके अंदर कोई भी मैलिस थिंकिंग नहीं थी, मैलिस थॉट उनके अंदर नहीं था, तो ये बहुत अच्छे आदमी थे। और टुडे मीन्स आज, हिज वाइफ हैड टेकन हिम इन टो, टुडे मीन्स आज, हिज वाइफ उनकी पत्नी, हैड टेकन हिम उन्हें ले आई थी, इन टो जबरदस्ती, आज उनकी पत्नी उन्हें जबरदस्ती ले आई थी, मजबूर करके लाई थी। वो बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन आज उनकी पत्नी उनको जबरदस्ती यहाँ तक लाई हुई थी और उन्होंने उन्हें आने के लिए यहाँ पर मजबूर किया हुआ था। अब उनकी पत्नी के विषय में बता रही है वो
उनकी पत्नी कैसी थी? अ वेल फ्लेश्ड लेडी, अ वेल फ्लेश्ड, एक भरी शरीर वाली, एक मांसल शरीर वाली लेडी मीन्स औरत, जो उनकी पत्नी थी एक मांसल शरीर वाली लेडी थी। तो उसके विषय में बता रही है कि अ वेल फ्लेश्ड लेडी एम्पली इंडोर्ड, और एम्पली मीन्स होता है काफी ज्यादा, इंडोर्ड थी, ठीक है, काफी ज्यादा इंडोर्ड मतलब सुंदर। तो एम्पली इंडोर्ड वो काफी ज्यादा सुंदर थी। विद अ कमांडिंग क्वीन प्रेजेंस, और एक बिल्कुल एक कमांडिंग क्वीन वाली प्रेजेंस थी, उसकी जो उपस्थिति थी, उसके जो हाव भाव थे, उनकी पत्नी के हाव भाव थे, वो देखने में एक कमांडिंग क्वीन जैसी थी, अर्थात एक रानी जैसी थी। लार्डेड विद ज्वेलरी, जो कि लार्डेड मीन्स होता है लदी हुई हो, विद ज्वेलरी मीन्स ज्वेलरी से, जो कि आभूषणों से बिल्कुल लदी हुई हो, वो ऊपर से नीचे तक पूरा आभूषणों से सुसज्जित थी। फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कहा जा रहा है यहाँ पे? तो कहा जा रहा है कि लार्डेड विद ज्वेलरी, लार्डेड मीन्स होता है लदी हुई, विद ज्वेलरी, ज्वेलरी से, वो ज्वेलरी से लदी हुई थी। फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से लेकर बॉटम तक, ऊपर से लेकर नीचे तक। नो ग्रेट ब्यूटी बाई एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, नो ग्रेट ब्यूटी, नो मीन्स नहीं, ग्रेट ब्यूटी कोई महान सुंदरता, कोई महान सुंदरता नहीं थी। अच्छा, होता क्या है, कई बार होते हैं लोग सुंदर होते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो रौबदार होते हैं, ठीक है। दो तरह के लोग आपको देखने को मिलेंगे। एक होंगे जो कुछ भी ना पहने हों, जिनके शरीर पे आप ना तो कोई ज्वेलरी देखोगे, ना तो कोई ऑर्नामेंट देखोगे, मेकअप देखोगे, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल एक जैसे होता कल्पना से ज़्यादा सुंदर, जिसको आप सोच नहीं सकते, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, उतने सुंदर होते हैं। तो एक तो वो लोग होते हैं, और दूसरे होते हैं जिनका चेहरा जो होता है रौबदार होता है। उनका जो शरीर होता है वैसा होता है जिसको देखकर ही कोई व्यक्ति अनायास ही प्रभावित हो जाता है। तो कुछ वैसा ही लुक था इनका, ठीक है। बाबू ज्ञानचंद की वाइफ का वो कैसी थी? नो ग्रेट ब्यूटी बाई एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, वो कल्पना से परे, कल्पनाओं की उड़ान से सुंदर नहीं थी, वो इतनी सुंदर नहीं थी जितना कि कल्पनाओं में बात की जाती है। बट लेकिन एन इम्पीरियस फिगर ऑल राइट, लेकिन उनका जो फिगर था वो एन इम्पीरियस फिगर था, एक रौबदार फिगर था, ऑल राइट पूरी तरह से, लेकिन उनका जो लुक था पूरी तरह से रौबदार था। हैड आई हैड मेट हर इन एनी अदर कॉन्टेक्स्ट आई माइट हैव इग्नोर्ड हर। तो हैड आई हैड मेट हर, अगर क्या मैं मिला होता इन हर उनसे, सॉरी, हैड आई हैड मेट हर इन एनी अदर कॉन्टेक्स्ट, अगर मैं उनसे किसी और संदर्भ मिला होता तो क्या मैं आई माइट हैव इग्नोर्ड हर, क्या मैं उन्हें इग्नोर कर पाता? अगर मैं उनसे किसी और कॉन्टेक्स्ट मिला होता, मीन्स मैं अगर किसी और कॉन्टेक्स्ट में मिली होती, वो औरत कह रही है कि अगर मैं उनसे किसी और कॉन्टेक्स्ट में अगर मिली होती तो क्या मैं उन्हें इग्नोर कर पाती? बट लेकिन एट द मोमेंट, उसी क्षण, सी अपीयर टू बी द वेरी एम्बॉडीमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सी अपीयर्ड वो प्रतीत हुई, टू बी मीन्स होना, द वेरी एम्बॉडीमेंट बहुत ही एक अवतार, वो एक साक्षात अवतार प्रतीत हुई, ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस का। लेकिन तभी वो क्या हुआ, तभी वो सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक जो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उसका एक अवतार प्रतीत हुई। ऐसा लगा जैसे वो एक जैसे किसी भी व्यक्ति में होता है ना कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं आप कि आत्मविश्वास से पूरा भरा हुआ हो। तो ऐसा ही लगा उन्हें देखकर, उनको देखकर ऐसे लगा जैसे वो सेल्फ कॉन्फिडेंस का, सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स आत्मविश्वास, और यहां पे एक वर्ड आया हुआ है एम्बॉडीमेंट। एम्बॉडीमेंट होता है अवतार, ठीक है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि बट लेकिन एट द मोमेंट, ठीक उसी क्षण, सी अपीयर्ड वो प्रतीत हुई, वह लगी, वह दिखी, टू बी द वेरी एम्बॉडीमेंट साक्षात अवतार ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास का। लेकिन तभी वो आत्मविश्वास का साक्षात अवतार दिखी। हर लुक्स बेलीड हर, जो हर लुक्स थे, जो उनके जो लुक्स थे, बेलीड हर उन्हें ऐसा दिखा रहे थे, ऐसा शो कर रहे थे कि फ्लिंट आउटसाइड गोल्ड इनसाइड, जैसे वो फ्लिंट हो, कांच हो आउटसाइड बाहर से, उनको देखकर ऐसा लग रहा था, उनके लुक को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बाहर से फ्लिंट हो। फ्लिंट, फ्लिंट मीन्स होता है कांच का टुकड़ा, ठीक है, या एक और बोलते हैं इसको चकमक पत्थर, ठीक है,
चकमक पत्थर क्या होता है? चमकीला पत्थर होता है। तो बाहर से वो चकमक पत्थर की तरह दिखाई पड़ रही थी, लेकिन गोल्ड इनसाइड, इनसाइड मीन्स अंदर से गोल्ड दिख रही थी। गोल्ड मीन्स सोने के जैसे थी। बाहर से वो भले ही चकमक पत्थर जैसे थी, लेकिन अंदर से सोना थी। बाहर से उनका चेहरा जो था वो रौबदार था, लेकिन अंदर से जो उनका हृदय था बहुत ही अच्छा था, बहुत ही कोमल था। उनका जो हृदय था वो बिल्कुल एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का अवतार था, ठीक एक आत्मविश्वास का अवतार जैसा वो दिख रही थी। आगे कहा जा रहा है, उन्होंने पूछा इस लेडी से, पूछते हैं वो लोग कि डिड यू राइट होम? शी इंक्वायर्ड हेजिटेटिंगली। शी इंक्वायर्ड, उसने पूछा, किसने? बाबू ज्ञानचंद की वाइफ ने पूछा कि डिड यू राइट, क्या तुमने लिखा होम मीन्स घर में, क्या तुमने घर में लेटर लिखा? तो सी इंक्वायर्ड, उसने पूछा हेजिटेटिंगली। हेजिटेटिंगली मीन्स होता है हिचकिचाते हुए। उसने हिचकिचाते हुए पूछा कि क्या तुमने अपने घर में लिखा? यस, हाँ, आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया, हाँ मैंने अपने घर में लिखा है। तो एनीवन कमिंग टू फेच यू? अब फिर से उन्होंने पूछा कि एनीवन कमिंग, कोई आ रहा है? टू फेच यू, तुम्हें लेने। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब वो पूछ रही हैं कि एनीवन कमिंग, कोई आ रहा है? टू फेच यू, तुम्हें लेने के लिए। क्या तुम्हें लेने के लिए कोई आ रहा है? तो नो, नहीं। माई फादर डज नॉट वॉन्ट मी, नहीं, माई फादर, मेरे जो फादर हैं, डज नॉट वॉन्ट, नहीं चाहते हैं, मीन्स मुझे नहीं, मेरे फादर मुझे नहीं चाहते हैं। और माई फादर इन लॉ डज नॉट वॉन्ट मी, और जो मेरे फादर इन लॉ है वो भी मुझे नहीं चाहते हैं। तो मुझे लेने के लिए कोई नहीं आ रहा है, इसने ऐसा बोल दिया। व्हाट डू यू प्लान टू डू? व्हाट डू यू प्लान, तुम्हारी क्या योजना है? टू डू मीन्स करने की, तुम्हारी क्या करने की योजना है, मतलब अब तुम क्या करना चाहती हो? तो उसने बोला नथिंग, कुछ भी नहीं। पास माई डेज हियर, पास माई डेज, अपने दिन बिताती हूँ, दिन बिताऊंगी। हियर मीन्स यहाँ, मेरी कोई भी कुछ भी करने की योजना नहीं है, मैं यहाँ पर अपने दिन बिताऊंगी। तो उसने कह दिया कि मैं अपने दिन यहाँ पर बिताती हूँ, ठीक है। कम स्टे विद अस, आओ, कम मीन्स आओ, स्टे ठहरो, विद अस हमारे साथ, आओ हमारे साथ रहो। आई वोंट लेट यू लिव एलोन हियर, आई वोंट लेट यू लिव, मैं तुम्हें नहीं रहने दूंगा, एलोन मीन्स अकेले, हियर मीन्स यहाँ, मैं यहाँ पर तुम्हें अकेले नहीं रहने दूंगा, या मैं तुम्हें यहाँ पर अकेले नहीं रहने दूंगी। देयर आर टू पुलिस डिटेक्टिव्स लॉइटरिंग अराउंड हियर, देयर आर टू पुलिस डिटेक्टिव्स, देयर आर टू पुलिस, दो पुलिस वाले, डिटेक्टिव्स मीन्स होता है खोजी, खोज करने वाले, दो पुलिस के जासूस, जिसे आप डिटेक्टिव्स बोलते हो, डिटेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं जासूस, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। डिटेक्टिव्स मीन्स होता है जासूस, ठीक है। तो पुलिस डिटेक्टिव्स का मतलब क्या हुआ? पुलिस के जासूस। तो यहां पर कहा जा रहा है कि देयर आर टू पुलिस डिटेक्टिव्स, दो पुलिस के जासूस हैं। लॉइटरिंग मीन्स घूम रहे, भ्रमण कर रहे, अराउंड हियर, यहां पर आसपास, यहां पर आसपास दो पुलिस के जासूस घूम रहे हैं। आई गेस्ड, मैंने अनुमान लगाया है, एज मच, जहां तक मेरा अनुमान है कि यहां पर दो पुलिस के जासूस आसपास घूम रहे हैं। ज्ञान बाबू ग्लांस्ड एट हिज वाइफ, ज्ञान बाबू ने ग्लांस्ड मीन्स नजर दौड़ाई, एट हिज वाइफ, उसकी पत्नी की ओर, एज इफ, जैसे कि सीकिंग हर अप्रूवल, जैसे उसकी सहमति ले रहे हों। अब ज्ञान बाबू ने अपनी पत्नी की तरफ ऐसे देखा जैसे उसकी सहमति ले रहे हों। शैल आई गो टू गेट अ टोंगा, शैल आई गो, क्या मैं जाऊं, ठीक है, टू गेट अ टांगा, क्या मैं एक तांगा लेने जाऊं, अर्थात क्या मुझे एक तांगा लाना चाहिए। तो इस तरह से वो पूछ रहे हैं। तभी क्या होता है, सी लुक्ड एट हिम विथ सच इंसोसियंस एज इफ टू से यू स्टिल हियर। अब जैसे ज्ञान बाबू ने उसकी तरफ देखा, ठीक है, और उन्होंने पूछा, ज्ञान बाबू ने जैसे ही पूछा कि मैं तांगा लेने जाऊं, तो उसने उसकी तरफ देखा, उनकी जो पत्नी है उन्होंने ज्ञान बाबू की तरफ देखा और ऐसे देखा जैसे उपेक्षा कर रही हो कि अभी भी तुम यहाँ रुके हुए हो, अभी तुम पूछ रहे हो, ये पूछने का टाइम है, जल्दी जाओ। तो इस टाइप से, इस भाव के साथ कहा नहीं उसने, ये भाव उसका था और इस भाव से उसने देखा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सी लुक्ड, उसने देखा, एट हिम, उसकी तरफ, उसने उसकी तरफ देखा, विद सच इंसोसियंस, सच इंसोसियंस क्या होता है? ऐसी उपेक्षा से, ठीक है। इसको मैं लिख दे रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा।
ठीक है, तो इंसोशियंस मीन्स क्या होता है? उपेक्षा। सी लुक्ड, उसने देखा, एट हिम, उसकी तरफ, विथ सच इंसोशियंस, ऐसी उपेक्षा से, एज इफ, जैसे कि टू से मीन्स कहना चाह रही हो, यू स्टिल हियर, तुम अभी भी यहाँ हो। उसने अपने पति की तरफ ऐसी उपेक्षा से देखा जैसे वो बोलना चाह रही हो कि तुम अभी भी यहीं हो। ही मूव्ड फियरफुली टुवर्ड्स द डोर। तभी क्या होता है, जब उसने ऐसी नज़र से देखा तो जो बाबू ज्ञानचंद थे वो तुरंत थोड़ा सा भयभीत हुए। ही मूव्ड, वह चले, फियरफुली, डर कर, टुवर्ड्स द डोर, दरवाजे की तरफ, वो डर कर दरवाजे की तरफ चले। तभी फिर से आवाज़ करती है पत्नी। अच्छा, पत्नी जो है बड़ी कई बार होती हैं पत्नियां, बड़ी खतरनाक भी होती हैं। तो जब खतरनाक पत्नी होती है तो पति बेचारा डरा डरा सा होता है। यहाँ पर बाबू जो ज्ञानचंद्र हैं वो थोड़ा सा डर गए हैं। तो ही मूव्ड फियरफुली, वह फियरफुली मूव करे या मूव किए, बढ़े, टुवर्ड्स द डोर, दरवाजे की तरफ, वो दरवाजे की तरफ भयभीत होकर बढ़े। और तभी आवाज़ फिर से आती है, वेट, रुको। सी सेड, उसने कहा रुको। हाउ मेनी टोंगास, कितने तांगा लाओगे? तो अब ज्ञान बाबू जो हैं बेचारे फिर से बोलते हैं कि हाउ मेनी, कितने। ही लुक्ड वरीड, थोड़ा चिंतित दिखाई पड़े। ही लुक्ड, वह दिखाई पड़े, वरीड मीन्स चिंतित, वह चिंतित दिखाई पड़े, बोले कितने तांगा? तो डोंट यू रियलाइज विल नीड 1 फॉर अस 3 पैसेंजर्स, एंड वेयर डू यू थिंक द ट्रंक्स, बेड रोल्स एंड पॉट्स एंड पैंस विल गो ऑन माई हेड। मेरे देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। अच्छा, जो बातें होती हैं ना औरतों की, वो थोड़ा सा बड़ी अटपटी होती हैं, वो सीधी सीधी बात नहीं करती हैं। यहाँ पर देखो सीधी सीधी बात नहीं हो रही है। यहाँ कह रही हैं वो, उनकी पत्नी बोल रही हैं कि डोंट यू रियलाइज, क्या तुम्हें पता नहीं है, क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रहा है कि वी विल नीड 1 फॉर अस 3 पैसेंजर्स, वी विल नीड 1, हमें एक तांगे की जरूरत होगी, फॉर अस 3 पैसेंजर्स, फॉर अस मीन्स हमारे लिए, 3 पैसेंजर्स, 3 यात्रियों के लिए। क्या तुम्हें एहसास नहीं इस चीज़ का, क्या तुम इस चीज़ का एहसास नहीं कर रहे हो कि हम 3 पैसेंजर्स के लिए, हम 3 यात्रियों के लिए एक तांगा चाहिए होगा? एंड और वेयर डू यू थिंक, और वेयर डू यू थिंक, तुम कहाँ सोचते हो कि द ट्रंक्स, जो सामान है, बेडरोल्स, जो बेडरोल्स हैं, एंड पॉट्स एंड पैंस, और बर्तन और कढ़ाइयाँ हैं, विल गो, जाएंगे? और तुम्हें क्या लगता है कि जो पॉट्स हैं, पैंस हैं, बर्तन कढ़ाइयाँ हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी? व्हाट इज रॉन्ग विद यू, तुम्हारे साथ क्या गलत है? अर्थात तुम सोचते क्या हो, तुम क्या करते हो, तुम कैसे सोचते हो, ठीक है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, तो इस तरह से उसकी पत्नी जो है उनको बोलती है। ठीक है, तो हाउ मच, आगे कहा जा रहा है, आई विल गेट 2, आई विल गेट, मैं ले आऊंगा 2 मीन्स 2। अब वो फिर से बोलते हैं कि मैं 2 ले आऊंगा। बाबू ज्ञानचंद हैं बोलते हैं कि आई विल गेट 2, मैं 2 ले आऊंगा। ठीक है, ही सेड अप्रहेंसिवली, ही सेड उन्होंने कहा, अप्रहेंसिवली उन्होंने डरते डरते बोला कि ठीक है मैं 2 ले आऊंगा। हाउ मच कैन यू लोड इन 1 टांगा, अब फिर से बोलती है कि हाउ मच कैन यू लोड, तुम कितना लोड कर सकते हो, तुम कितना बोझ रख सकते हो, इन 1 टांगा, एक तांगा में, तुम एक तांगा में कितना बोझ रख सकते हो? व्हाट इज रॉन्ग विद यू, तुम्हारे साथ गलती क्या है, आखिर तुम ऐसे कैसे सोचते हो? तो इस तरह से उसने बोला कि व्हाट इज रॉन्ग विद यू, तुम्हारे साथ क्या गलती है? तो आई विल गेट 3 4, अब वो फिर से बोलते हैं आई विल गेट, मैं ले आऊंगा 3 4, मैं 3 ले आऊंगा, 4 ले आऊंगा, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, बट गो, लेकिन जाओ, अब जाओ, अब यहां पर टाइम वेस्ट मत करो, इस टाइप से बोलती है। स्मॉल थिंग्स लाइक दिस, ऐसी छोटी छोटी चीजें, एंड इट टेक्स हिम एन आवर टू थिंक, एंड और इट टेक्स हिम, और इसे लगता है, एन आवर 1 घंटे, टू थिंक, इसे सोचने में। ठीक है, टू थिंक आउट, उन्हें सोचने में, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को भी उन्हें सोचने में 1 घंटे लगता है। तो कही आ रही है यहाँ पर कि ऑल राइट, ठीक है, बट गो, लेकिन जाओ, ठीक है जाओ। स्मॉल थिंग्स लाइक दिस, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, एंड इट टेक्स हिम एन आवर टू थिंक इट आउट, और इसे सोचने में भी उन्हें 1 घंटे लगता है। बिफोर आई कुड से अ वर्ड, बिफोर इससे पहले कि, आई कुड से मैं बोल पाती, अ वर्ड एक शब्द, इससे पहले कि मैं एक शब्द बोल पाती। आगे वो कह रही है बिफोर आई कुड से, कौन कह रही है? जिसके पति जेल चले गए हैं वो औरत कह रही है कि बिफोर, इससे पहले कि आई कुड से मैं कह पाती, अ वर्ड एक शब्द, ज्ञान बाबू हैड लेफ्ट, ज्ञान बाबू जा चुके थे। अब इससे पहले कि मैं एक शब्द बोल पाती, ज्ञान बाबू चले गए थे। आई सेड टिमिडली, आई सेड मैंने कहा, टिमिडली मीन्स होता डरते हुए, मैंने डरते हुए कहा, मैंने धीरे से डरते हुए बोला, ओंट यू बी इनकन्वीनियंस्ड इफ आई डैश डैश डैश। अब वो आगे बता रही है, वो बोल रही है, उनकी पत्नी से बात कर रही है कि ओंट यू बी इनकन्वीनियंस्ड, क्या आपको परेशानी नहीं होगी, इफ आई
विल स्टे विद यू, मतलब वो इस तरह से बोलती है कि अगर मैं आपके साथ रहूंगी तो क्या आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी, कहीं ऐसा तो ना हो कि आपको परेशानी हो। ठीक है, अब जब वो ये बात बोलती है तो जो बाबू ज्ञानचंद्र हैं उनकी जो पत्नी है वो उनको बहुत ही बिल्कुल तुरंत उत्तर देती है। ठीक है, शार्प आंसर देती है और कहती है, अगला जो पैसेज है उसमें हम लोग देखते हैं, स्क्रीन पर आप देखिए, तो यहां पर कहा जा रहा है कि सी रिटॉर्टेड शार्पली। ठीक है, सी रिटॉर्टेड, उसने रिटॉर्ट किया शार्पली, उसने बहुत ही तुरंत एक बिल्कुल सीधा सा उत्तर दिया, यस हाँ, आई विल, हाँ मुझे परेशानी होगी। जब उसने कहा कि जब मैं आपके साथ रहूंगी तो आपको कोई परेशानी ना हो, आपको कोई इनकन्वीनियंस फील ना हो, आप कोई दिक्कत ना हो, तो उसने तुरंत कहा यस हाँ, आई विल, मुझे परेशानी होगी, ऑफ कोर्स, वास्तव में आई विल, मुझे परेशानी होगी। क्यों परेशानी होगी भाई, आप मेरे घर में रहोगी, आप मेरा खाना खाओगी, आप मेरे घर का कुछ जगह घेरोगी, तो परेशानी होना तो लाजमी है। तो उसने कहा कि यस हाँ, आई विल, मुझे होगी, ऑफ कोर्स, वास्तव में आई विल, मुझे होगी, मुझे बिल्कुल परेशानी होगी। यू विल हैव 2 फुल मील्स, तुम 2 फुल मील्स लोगी, 2 समय का भोजन लोगी, अडे, एक दिन में तुम दिन भर में 2 बार भोजन करोगी। एंड यू विल ऑक्यूपाई अ कॉर्नर ऑफ माई रूम, एंड और यू विल ऑक्यूपाई, तुम ऑक्यूपाई कर लोगी, तुम घेर लोगी, अ कॉर्नर में से एक कोना ऑफ माई रूम, मेरे कमरे का, तुम मेरे कमरे का एक कोना घेर लोगी। एंड रब 2 आनाज वर्थ ऑफ माई ऑयल, एंड रब और रगड़ोगी 2 आनाज वर्थ, 2 आना कीमत का ऑफ माई ऑयल, मेरा तेल, इन योर हेयर, अपने बाल में, और तुम अपने बाल में 2 आने कीमत का मेरा तेल लगाओगी। तो यू डोंट थिंक, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि दैट इज एन इनकन्वीनियंस, ये कोई परेशानी है, तुम्हें नहीं लगता है कि परेशानी है, मेरा 2 टाइम का खाना खाओगी, मेरे कमरे का एक कोना घेर लोगी और 2 आने का तेल मेरा लगाओगी, तुम्हें नहीं लगता ये परेशानी है। असेम्ड, आई रिप्लाइड, तो आगे फिर वो बताती है, कौन बताती है, जिसके पति जेल चले गए हैं वो औरत बोलती है, असेम्ड मीन शर्मिंदा होकर, आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया, प्लीज एक्सक्यूज मी, प्लीज कृपया, एक्सक्यूज क्षमा कर दो, मी मीन्स मुझे, कृपया मुझे क्षमा कर दो, आई एम सॉरी, मैं दुखी हूं, मैं शर्मिंदा हूं, लाइक दैट। वो बोलती है कि कृपया मुझे क्षमा कर दो, मैं तो सिर्फ ऐसे ही पूछ रही थी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं आपसे ऐसा कुछ कहना नहीं चाह रही थी, तो इस तरह से वो बोलती है। अब आगे देखते हैं, अगला जो पैसेज है उसमें कहा जा रहा है कि लविंगली, प्रेम से, सी पुट हर आर्म अराउंड माई शोल्डर, सी पुट, उसने रखा, हर आर्म, अपना बाह, अपनी बाहों को, अराउंड माई शोल्डर, मेरे कंधे के चारों ओर, उसने अपनी बाहों को मेरे कंधे के चारों ओर रखा। एंड सेड, और कहा, जब मैंने इतनी बात कही तो उसने प्रेम से, जो ज्ञानचंद बाबू की वाइफ थी, उन्होंने बहुत ही प्रेम से अपने हाथों को, अपनी बाहों को मेरे कंधे के चारों तरफ रखा। एंड सेड, और कहा, व्हेन योर हस्बैंड इज रिलीज्ड, व्हेन मीन्स जब योर हस्बैंड, तुम्हारे पति, इज रिलीज्ड, मुक्त हो जाएंगे, जब तुम्हारे पति छूट जाएंगे, इनवाइट मी, तो मुझे इनवाइट करना, तो मुझे आमंत्रित करना, मुझे बुलाना। I'll happily be your guest, I'll happily, I मीन्स मैं, happily मीन्स खुशी से, shall be होंगी your guest, तुम्हारी मेहमान, मैं खुशी खुशी तुम्हारी मेहमान बनूंगी, मैं तुम्हारे यहाँ रहूंगी। और पे मी बैक, मुझे वापस दे देना, मुझे अदा कर देना। दैट वे, उसी तरह से, इफ़ यू विश, अगर तुम चाहो तो उसी तरह से मुझे वापस कर देना जैसे मैं तुम्हें दे रही हूँ। जब तुम्हारे पति छूट जाएं तो तुम मुझे भी अपने घर में बुला लेना और मुझे अपने घर में रखना, मैं तुम्हारे घर में रहूँगी, मैं तुम्हारे घर में रह के, और मैं भी कुछ दिन तक खाऊंगी पीऊँगी, तो इस तरह से जो भी मैं भी तुमको दे रही हूँ वो वापस हो जाएगा। तो इस तरह से बोलती है, तो कहती है, पे मी बैक दैट वे, पे मी बैक, मुझे वापस कर देना, दैट वे, उसी तरह से, इफ़ यू विश, अगर तुम चाहो। सेटिस्फाइड, संतुष्ट हो गई, अब तो खुश हो ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पूछती है ना, सेटिस्फाइड, संतुष्ट हो गई, मुझे भी वैसे दे देना जैसे मैं तुम्हें अभी दे रही हूं, तो मुझे वापस कर देना, असंतुष्ट हो इस बात से। तो स्टार्ट पैकिंग, अब पैकिंग स्टार्ट करो, अब जल्दी से पैक करना शुरू करो। विल कहा जा रहा है, आगे कहती है कि विल ब्रिंग ओवर द बेड्स एंड हैवी फर्नीचर टुमारो, पैकिंग करना शुरू करो। वी शैल ब्रिंग ओवर, हम ले चलेंगे, द बेड्स एंड हैवी फर्नीचर, जो बेड है और हैवी फर्नीचर है, टुमारो मीन्स कल, हम बेड्स को और हैवी फर्नीचर्स को, जो फर्नीचर है उसको कल ले चलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से वो बोलती है कि जल्दी से पैक करो, बेड और हैवी फर्नीचर जो हैं उसको हम कल ले चलेंगे। तो इस तरह से जो कहानी है, ये कहानी उस समय की है जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था। जो स्वतंत्रता
संग्राम सेनानी हमारे देश के, वो लगातार आंदोलन कर रहे थे, लगातार सत्याग्रह के लिए मीटिंग्स कर रहे थे। और उस समय बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कि उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनको तरह तरह से कभी पानी पिलाकर, कभी पान खिलाकर, कभी चाय पिलाकर उनको सपोर्ट कर रहे थे। और ये सब बातें अंग्रेज़ों को बुरी लगती थी, नागवार गुजरती थी, और वो उनके खिलाफ खड़े हो जाते थे या उनको वो पनिशमेंट देते थे। तो इस तरह से कहानी है। बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम लोग कल देखेंगे और देखेंगे इसमें कि और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मिलते हैं कल फिर से सेम टाइम पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।